हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल। आई होप बढ़िया होंगे। चलिए लोग स्टार्ट करते हैं। डे 5 आपका आज रहने वाला है। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्लियर। उसका इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसका 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा और जो जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं उसको मैं दूर करने वाला हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स आपका इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अगर 4 मार्क्स का पेपर में आता है और आप हल्की सी प्लस माइनस की या फिर इक्वेशन को पढ़ने में या कुछ डिग्री को वेरिएबल को समझने में गलती करके 4 नंबर गए, 5 का भी आता है कभी कभी पेपर में, तो ये बातें आपको समझनी है। मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब क्या होता है बेटे, मैनी, और नोमियल मैंने क्या, टर्म्स। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, एनी एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। क्या होगा, एनी एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। आपसे मैंने क्या पूछा, जर्नल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको एक बिल्कुल नई बात बताने वाला, ध्यान रखना बोर्ड के ऊपर। जर्नल एक्सप्रेशन कैसा लिखा जाता है पॉलिनोमियल का, ध्यान देखना। a0 x पावर n, ये नई बात है, आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। a1 x पावर n minus 1, a2 x पावर n minus 2 up to so on an x पावर, बस a ना देते बस इस तरह से। अब ये होता है क्या, जर्नल एक्सप्रेशन। जर्नल मतलब क्या, अगर आपसे पूछे बोर्ड के अंदर एमसीक्यू बना के जर्नल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको बताना है सर ये होता है। याद रखोगे, ठीक है। अब बात पहुंच के कहां पे, जो आपके सिलेबस में है, बस एक ही आप बताने वाला हूं, टर्म्स के बेस पे। आप पॉलिनोमियल को दो तरह से डिफाइन करते हो, एक टर्म्स के बेसिस पे, एक आपका डिग्री के बेस पे। आपको हो गया मीनिंग। टर्म्स और डिग्री का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। अगर किसी इक्वेशन के अंदर एक टर्म है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। याद है ना, जैसे x आ गया, x पावर 100 आ गया, 1000x आ गया या 100x हो गया, कुछ भी मान लीजिए, टर्म तो एक ही है ना, मतलब क्या, मोनोनोमियल। अगर दो टर्म आ गई तो मतलब क्या, बाइनोमियल। याद है ना, हमने एक छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बट हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूं मैं फटाफट से आपको। जैसे x + 10, x + 100, x², कुछ भी आ जाए दो टर्म वाले नंबर, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। तीन वाले को बोलते हैं क्या, ट्राइनोमियल। मुझे पता है आपको सारी बातें नॉलेज में हैं, बट फिर भी आप इसको देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है ये। और हमें एज ए टीचर हर बच्चे का ध्यान रखना होता है, चाहे वो स्लो लर्नर है चाहे वो फास्ट है, आपको समझना है इस बात को, ठीक है जी। तीन टर्म्स वाला x + 2x² प्लस में जो कुछ भी आ सकता है, मतलब तीन टर्म्स वाला नंबर हो सकता है ट्राइनोमियल। अगर तीन से ज्यादा हो जाए हम इसको डायरेक्टली बोलते हैं पॉलिनोमियल। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, चार वाले को बोलते हैं टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, पांच वाले को हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, बहुत सारा आपको समझना है। बस तीन से ज्यादा मैंने पॉलिनोमियल। ठीक, आप पहुंच के कहां पे, डिग्री के बेस पे। अब डिग्री के बेस पे आपका मेन समझने का काम है, जो आपका सिलेबस में डिग्री के बेस पे दे रखा है। ये नॉलेज के लिए आपको मैंने बता दिया, क्योंकि कई बार सीबीएसई में वो आपसे पूछता है, कुछ बच्चे पूछते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कहां से आ गया ना, डिग्री के बेस पे। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, वो क्या होता है हमारा डिग्री। x पावर 10 प्लस में 100, x की पावर स्क्वायर 2x पावर 9, लिखा मैंने। अब इसकी डिग्री क्या आ गई, मत कहना सर इसकी डिग्री 10, इसकी डिग्री 2, इसकी 99, नहीं। पूरी इक्वेशन की एक ही डिग्री होती है। जैसे हमारी क्लास में एक बच्चा फर्स्ट आता है, वो बात अलग है, दो इकट्ठे आ गए फर्स्ट, बट फर्स्ट दोनों का पाएंगे तो दोनों नंबर सेम होंगे ना, तो वही बात है। पूरी इक्वेशन में एक ही डिग्री होती है जो सबसे बड़ी है, डिग्री 99। अगर ये लिखा मिले, इसकी डिग्री क्या है, पूरी इक्वेशन में वेरीफाई किया ना x, एक ये रहा x, इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 आ जाएगी। समझ आया, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब एक बात आपको समझनी है क्या इसके अंदर, कि डिग्री के बेस पे भी हमने इक्वेशन के नाम रखे हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर आपका 2 है, उसी के बेस पे चलने वाला। तो क्लियर, अब आगे देखिए फटाफट से। अगर डिग्री 1 आ गई मतलब क्या हुआ, इसको लीनियर इक्वेशन। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, आगे जब पढ़ेंगे हम सेशन में, उसको है चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर वहीं से आ रही है, उसकी डिग्री कितनी वन होती है, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपका चैप्टर नंबर 2 बेस है वो भी इसी के ऊपर बेस है, चैप्टर नंबर 4 आपका इसी के ऊपर बेस है। अगर मान लीजिए डिग्री 3 आ गई, वैसे आपका डिग्री 3 वाला सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्यूबिक बोलते हैं इक्वेशन को। अगर 4 वाला तो बाई क्वाड्रेटिक,
या फिर क्या क्वाड्रेटिक। वैसे आपको करना नहीं पड़ेगा, डिग्री बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4, इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 5, इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 6 ऐसे करके। वैसे आपको बता दी 4 लेवल बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर। अब बात इससे भी इंपॉर्टेंट आती है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। इसमें गड़बड़ बहुत होती है क्योंकि पेपर में यहीं से बनता है क्वेश्चन घुमा फिरा के, है ना। अब देखो मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल, हो गया आपका। आप पहुंचे कहां पे हम, वेरिएबल पे। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, देखिए जो भी आपके इक्वेशन में एक्स वाई जेड अलजेब्रा कुछ भी लिखा है उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे मैंने कहा x + y + 4 + m⁴। इसमें वेरिएबल मतलब क्या, जो एबीसी वाले नंबर है, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, m एक वेरिएबल है। तीनों वेरिएबल है तो इसका वेरिएबल क्या होगा, 3 हो गए, x है, y है, m है। क्लियर। अब कोफिशिएंट क्या होता है, इसका मतलब आपको मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूं। मैंने कहा x⁻2 4x + में 4। चलो मैंने माइनस डाल दिया, ठीक है। मैंने पूछा कोफिशिएंट बताओ x² का, आपको पूछा ही नहीं तो क्या करें, आगे 1 मान लोगे, कुछ नहीं लिखा मैंने 1। x² का कोफिशिएंट क्या है आपको बताएगा भी, किसका चेक करने को बोल रहा हूं मैं। और x का क्या है, x के आगे 4 लिखा है या -4 लिखा है, -4 लिखा है। अगर पेपर में माइनस लगा रखा है क्वेश्चन में, आप माइनस पहले बताओगे, क्योंकि मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूं पहले, ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ही ना आए, तो कंफ्यूजन रहेगी आपकी पूरे सिलेबस में। -4 आएगा, समझ आया। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका x का कोफिशिएंट क्या है, आपको 1 है। आपको सर y का कोफिशिएंट क्या, आपको सर 1 है। m⁴ का क्या, आपको सर 1 है। हो गया, कोफिशिएंट हो गया यार। अब पहुंच गए कांस्टेंट पे। कांस्टेंट का मतलब क्या, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा रखा, मतलब क्या, ये 4 ये वाला 4, ये क्या है, कांस्टेंट। जिसका कोई भी xy नहीं लिखा, अकेला पड़, ये कहां जाएगा, कांस्टेंट। समझ आ गया। वेरिएबल आपका xy नाम वाला होता है, कोफिशिएंट उसके साथ में उसके बगल में क्या नंबर लिखा हो, -4 है, माइनस कुछ भी है, 2 4 जो भी आ जाएगा। कांस्टेंट का जो अकेला रखा हुआ है, इंडिपेंडेंट अलग से रखा हुआ है। बेस्ट टिप का आपको मैं बताने वाला हूं क्या, कि आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर, वो क्या आते हैं चैप्टर में से, एक आता है केस स्टडी, आपको मैं बताऊंगा आगे जाके इसी क्लासेस के अंदर। एक आता है फैक्टराइज वाला, ठीक है। एक आपका आता है क्या, कि आपको सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसके अंदर क्या करना है, केस स्टडी करना है। और आपको फैक्टर करने तो आने ही आने चाहिए, क्योंकि हम 8th क्लास में फैक्टर पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं। तो अगर सीबीएसई ने लगातार 3 साल में आपको पेपर में डाले हैं, तो इंपॉर्टेंट बातें भी डाले होंगे ना, है ना। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई आज की। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को फटाफट से थम्स अप, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपकी डेली क्लास लगने वाली है, आपको पहले से लग जाए। 7:15 का डेली टाइम रहेगा, 7:15 बजे का शाम का रहेगा, ताकि हर बच्चा फ्री वीडियो को देखे। थैंक यू, नाइस डे, कीप वॉचिंग। कल फिर मिलती है डे नंबर 6 के अंदर। आपको कल मैं बताऊंगा शेप्स के बारे में, पैराबोला क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है, जीरो, सॉल्यूशन, फैक्टर, रूट, सारे कल बताने। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कल रहेगा। आपके कल वाले क्वेश्चंस आपके आधे कवर हो जाएंगे जो आपके बोर्ड पेपर में आएंगे, ठीक है। थैंक यू, नाइस डे, कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल, आई होप बढ़िया होंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास का मैथ्स का चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल। डे आपका 8 चल रहा है। पूरी सीरीज आपकी सिलेबस की चलेगी, आपको एक एक वर्ड ध्यान से देखना बिना स्किप करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो आपका मेन सिलेबस में चैप्टर है, क्वाड्रेटिक के ऊपर है, मतलब क्या, जिसकी डिग्री 2 होती है। और एग्जांपल लेते हैं ax² + bx + में c। ये मैंने क्या लिखा, जनरल इक्वेशन किसकी, क्वाड्रेटिक की, ठीक है जी बात। अब हमारे पास जो शेप होती है ना, आपके सिलेबस में एक ही शेप है जिसका नाम है पैराबोला। पैराबोला सिलेबस में ओनली है। अब पैराबोला आपको सिर्फ 2 टाइप का पढ़ना है, वैसे 4 आपको पढ़ना होता है, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, लेफ्ट पैराबोला, राइट पैराबोला। बट आप एज ए 10th के लेवल पे आपको 2 नॉलेज में होना चाहिए। तो कौन सा, ओपन अपवर्ड, जिसकी शेप कैसे होगी, ये ग्राफिकल फॉर्मेट, ओपन है कहां पे, ऊपर साइड में, इस तरह का। फिर एक होता है ओपन डाउनवर्ड, मतलब ओपन तो है बट नीचे साइड है, इस तरह से, ओपन डाउनवर्ड। इतना क्लियर हो गया, ठीक है जी बात। अब आगे देखिए, अब ओपन अपवर्ड कब बनेगा, ओपन डाउनवर्ड कब बनेगा। एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा 2x² + 6x + में 5 = 0। क्लियर हुआ। अब मैंने इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करा जो जनरल वाली है। अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू 2 है, मतलब क्या पॉजिटिव है ना, a की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब क्या बनेगा, ओपन अपवर्ड बनेगा। तो इसकी कंडीशन क्या बनी, a > 0। अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा रहता -3, बुझाने को कुछ भी ऐसे -3 आ गया, तो मतलब क्या, जो मैंने कंपेयरिंं करा a को, वो नेगेटिव आ गया, a आपका 0 से छोटा हो गया, तो मतलब वहां पे क्या बनेगा, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है बात, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, वैसे आपको शेप बहुत सारे पढ़ने मिलती हैं, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है, बहुत सारे, आपको बस करना वही है जबकि बोर्ड के लिए काम का है। क्लियर। अब आगे देखिए,
पैराबोला समझ में आ गया, उसकी कंडीशन समझ में आ गया, आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, बस इसको चेक करना है, प्लस है तो अपवर्ड, माइनस है तो डाउनवर्ड। अब बात करते हैं किसकी, जीरोस की। जीरोस सॉल्यूशन, फैक्टर या फिर क्या, रूट्स। चारों का मतलब सेम होता है, एक तरह का सिनोनिम आपस में, है ना। देखिए एग्जांपल मैंने माना कि जीरोस ऑफ द इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। अब इस लाइन में चेक करो, x की लाइन ये रही, x एक्सिस हम इसको बोलते हैं, y एक्सिस आपका ये रहा, ऐसे होता है ना। अब जहां जहां पे हमारा x की लाइन कट करता है, बस वो वाला आपका आंसर होगा। कैसे, 1 2 3 4, तो इसके रूट्स कितने आ गए, 4 आ गए। एग्जांपल मैंने ऐसा कहा, आपको दिख रहा है पैराबोला है ही नहीं, तो यहाँ पे x की लाइन कितने बार कट हो रहा है, 1 2 बार कट हो रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा होता तो कट नहीं कर रहा ना, बिल्कुल भी x की लाइन पे टच करना जरूरी है, जो कि नहीं कर रहा, मतलब क्या, 0। आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अगर x की लाइन पे कोई भी लाइन ऐसे टच कर ग्राफ, तभी आप सॉल्यूशन बताएंगे, अदरवाइज आप 0 लिख के आना। वहां पे अभी रिसेंटली 23 के पेपर में क्या क्वेश्चन आया था, केस स्टडी आई 4 मार्क्स की, उसमें 1 मार्क्स से पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, बच्चे ने बता दिया। x का बताना है, y टच करे चाहे ना करे, में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा वहां पे कि x की लाइन को टच नहीं कर रहा आपका ग्राफ, बट y को टच कर रहा है, तो बताओ ऑप्शन का आंसर क्या है, आपका आंसर 0 1 2 3। तो बच्चे वहां पे 1 टिक करके आए, या कोई 3 करके आया कि x को y को दोनों जोड़ लिए, बट आपको समझना है कि ओनली x का बताना होगा। अब यहां पे देखो, मान लो मैंने ऐसा बनाया क्वेश्चन, ऐसा बनाया मान लो, अब इसमें देखो ग्राफ क्या कर रहा है, y को तो टच कर रहा है बट x को टच नहीं कर रहा, तो मतलब इसका 0 0 आएगा, है ही नहीं, मतलब यही बात आपको समझनी है, क्लियर। अब इसके बाद आपका टॉपिक रहेगा क्या, आपको बस इसमें जीरो, सॉल्यूशन, फैक्टर, रूट कैसे पहचानने हैं, ग्राफ पे कितनी बार x की लाइन पे टच कर रहा है, आपको बस वो बताना है, y से हमें कोई मतलब नहीं है, टच करे चाहे ना करे, आपको वहां पे छोड़ के आना y वाले को, ठीक है जी बात। अब आगे देखिए, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, इसके बाद मैं एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है जी बात। वर्टेक्स का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने कहा, एक इस क्लास में आपको कंडीशन बना के दिया, एक केस स्टडी डाला मैंने, आप सब समझना, मैंने अपने क्वेश्चन बनाया आपके लिए अभी। मान लीजिए कि मैं क्या बोलूं, फॉर एग्जांपल -3x² + 6x + 5 satisfies the graph, ये इक्वेशन satisfies the graph, then find the vertex of the equation। वर्टेक्स बताओ क्या होंगे, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे आपका पैराबोला शार्प टर्न ले रहा है, मतलब क्या, एकदम से मुड़ गया, जैसे एग्जांपल लिखो, ये यहां पे एकदम से आपका ग्राफ टर्न कर गया, टर्न करा ना, मतलब क्या, इसको बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको, वर्टेक्स। एक बात हो, आपको अभी मैंने कहा पैराबोला ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, इसके एक और नाम होता है, देखो ध्यान से, ये ग्राफ कैसा हो रहा है, इंक्रीजिंग पैराबोला। आपको अगर बोर्ड के अंदर एमसीक्यू नाम बदल के आपको तभी याद आना, ये कैसा है, डिक्रीजिंग पैराबोला। अब बात मैं कर रहा था वर्टेक्स की, वर्टेक्स निकालने का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a, -b/4a। अब फिर से मन में डाउट आपके आना चाहिए कि ये a और b का समझ तो आ रहा है कि a तो ये वाला होता है x के साथ वाला, b आपका ये होता है x के साथ वाला। अब ये d का मतलब क्या है, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका पूरा डिटेल आप यूज करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर, क्योंकि आपके चैप्टर वहां पे काम आता है। और आपको मैं एक बात बता दूं क्या, कि जो आपका चैप्टर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल है, चैप्टर 4 जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे 2nd चैप्टर के हैं बट होंगे वो 4th के, और आपको लगेंगे 4th के बट होंगे वो 2nd के, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप दोनों में से कोई तरीका लगा के आंसर निकाल ले, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। तो मैं आपको डी के बारे में बता रहा था, डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। अभी फिलहाल आपको ये बातें क्या पता समझ ना आए, बट आपको मैंने वैसे बता दिया। और एक बात और, ये वाली बात कभी उसने वर्टेक्स के ऊपर कभी पूछा नहीं पिछले 20 साल के अंदर सीबीएसई ने, बट फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर सीबीएसई आपसे पूछे वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ सकती है वो, और आपसे आंसर भी पूछ सकती है वो, क्योंकि हम कई बार रूट्स निकालते हैं फैक्टर करके, बट जबकि वो वर्टेक्स पूछता हमसे, तो ये बात आपको समझना होता है। एक बात आपको मैं हल्का सा और बताता हूँ, जो चैप्टर 3 में बताऊंगा आपको, अभी बता रहा हूँ। आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y जैसे होते हैं, x का नाम क्या होता है, एब्सिसा, और y का नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगर आपसे बोर्ड के अंदर पूछे कि फाइंड द एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स, कितना कंफ्यूजिंग वर्ड है एब्सिसा, मैंने x की वैल्यू, बस ये निकाल के आना है, आंसर आपका इक्वेशन मिलेगा, और वर्टेक्स ये निकालना है एब्सिसा। अगर पूछे इस इक्वेशन का ऑर्डिनेट निकालो, बस आपको ये निकाल के आ जाना, ये नहीं निकालना फिर
अगर डायरेक्टली पूछे कि आप मुझे क्या बता के आओ, मुझे बताओ आप इसका कोऑर्डिनेट, तो आपको फैक्टर करना होगा। आपको बोले वर्टेक्स, तो आपको दोनों निकालने पड़ेंगे। इतना क्लियर, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की नीड है नहीं, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, नॉलेज कभी पेपर उसने पूछा नहीं। ठीक है जी बात। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक रहता है वो क्या है, जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ध्यान रखना जो केस स्टडी वाला कंसेप्ट होगा वो इसमें मैं यूज करूंगा। मैंने पहले आपको बता दिया कि शेप्स का मतलब क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वर्टेक्स, जीरोस, ताकि आप केस स्टडी करते टाइम कोई भी गलती ना करो। तो सीरीज आपने प्रॉपर लाइन वाइज देखनी, तभी समझ आएगा आपको ये। क्लियर। अब आगे देखिए, आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं मैं उसको पढ़ता हूं। पढ़ने में क्या कुछ नहीं है, इक्वेशन आपको दे रखा है ग्राफ बना करके, बस आपको क्या करना है, जीरोस बताने होंगे इसके अंदर। फर्स्ट का ये आपका 2.1 मैंने स्टार्ट कर दिया है। 2.1 का वन पार्ट क्या है, कहता है आपको इक्वेशन दे दी इस तरह की, तो बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे। और आपको मैंने एक बात बता रखी थी क्या, कि आपको बस एक्स की लाइन को चेक करना है, वाई तो भाड़ में जाए, सीधी सी बात है ना। अब यहाँ पे एक्स की लाइन ये वाली है, ये लिखा लिखो, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब एक्स की लाइन पे क्या टच कर रहा है, ये नहीं कर रहा, मतलब क्या, जीरो आंसर। इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट क्या, देखो ध्यान से फटाफट से, ये इसने शेप बना कर दिया आपको, कुछ ऐसा दे रखा है। तो आपको देखना है एक्स में कितने बार कट हो रहा है, आपको सर ये रहा, बस ये मत काउंट कर लेना कि दो हो गए, नहीं, बस एक्स का बताना होता है, एक आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या बोलता है आपको, इसमें इक्वेशन आपको ग्राफ दे रखा है इस तरह से, ये आपको मैं क्वेश्चन पहले लिख के ला ताकि हमें क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट ना हो, है ना। अब देखिए फटाफट, इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा, ठीक, खत्म। अब आगे देखिए फोर्थ पार्ट क्या है इसके अंदर, इस तरह का है। ये कौन सा पैराबोला है, ओपन अपवर्ड। क्लियर। अब यहाँ पे एक ही रहा, एक ही आंसर क्या आए, 2। अब एक और देखिए इसका क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, फोर्थ फिफ्थ पार्ट इसका ये ऐसा दे रखा है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, खत्म, 4 आंसर आ गए। एक आपका लास्ट क्वेश्चन इसका दे रखा है, देखो क्या बेटा ध्यान से, फिफ्थ पार्ट इसका, आई थिंक सिक्स्थ पार्ट है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है बना के। अब इसमें देखिए एक तो ये रहा, एक ये एक ही माना जाएगा जहां पे टर्न कर रहा है वो, 2 तो एक ये रहा 3, इसके आंसर क्या आए, 3। क्लियर। आपको इस तरह से नंबर ऑफ जीरोस बताने थे किस ग्राफ के कितने हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और बेल आइकन जरूर दबाना। मैं बार-बार कर रहा हूं कि डेली आपकी सीरीज चलने वाली है, डे नंबर 8 चल रहा है। अगर आपने डे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं देखा, फटाफट से देख लो, उसका मैंने मैराथन भी डाला चैप्टर 1 का, ताकि आपको अगर टाइम कम लगे, उसका मैंने हल्का सा स्पीड इंक्रीज कर दिया ताकि आप कम टाइम में ज्यादा बात को कवर कर पाए। थैंक यू, नाइस डे। कल फिर मिलते हैं इसका पार्ट नंबर 3, जो आपका डे नंबर 9 होगा। थैंक यू, नाइस डे, कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल, आई होप बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करें। टॉपिक एक्सरसाइज आपकी 2.2 है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। इसका फर्स्ट पार्ट देखो ध्यान से क्या है। आपको आज करना क्या है, एक तो आपको सीखना है फैक्टराइजेशन मेथड और उसका वेरिफिकेशन। एग्जाम में डायरेक्ट आपका 2 मार्क्स का आता है या फिर 3 मार्क्स का आता है, और जो आपकी केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपको फैक्टराइज बोला जाता है। तो आपको ये वाली बातें आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करना टॉपिक में। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, x² - 2x - 8। इसमें बोला क्या, देखो क्वेश्चन लिखा मिल जाएगा बोर्ड के ऊपर। अब इसमें पूछता है क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स। क्लियर। अब सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसके आगे रफली हम 1 मान लेते हैं। स्टेप नंबर 1 देख लो, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 मान लो। अगर कुछ लिखा तो ऐसे ही रहने दो। स्टेप 1, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट। आपको स्टेप्स बना के दूंगा ताकि आप जब क्वेश्चंस करें आप धीरे धीरे बातों को पढ़ते पढ़ते सीख सकें, है ना। फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करा मैंने, 1 × 8 करने पे 8 आ गया। फिर स्टेप नंबर 2 क्या दो, ये पेपर में आपको स्टेप नहीं लिखने, जो समझाने का तरीका है आप आगे देखना, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। फिर क्या, मेक फैक्टर ऑफ दैट नंबर एंड ट्राई टू मेक मिडल नंबर बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। क्या बोला इसके अंदर, आपको जो 8 मिल गया या कोई भी नंबर मिलेगा इन फ्यूचर क्वेश्चन में, उसके फैक्टर कर लो, मैंने टुकड़े कर दो, और क्या करो, ट्राई करो ये मिडिल नंबर जो 2 लिखा गया है वो बन जाए। अब मैंने देखा 1 × 8 करने पे 8 बनता है, सबको पता है। अब अगर मैं 2 × 4 करता हूं तब भी 2 × 8 बनता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मन में डाउट सर क्या 4 × 8 कर लेता वो भी तो सेम रहेगा, इसका उल्टा ही तो है, आप 2 बार नहीं लिखेंगे, ऐसे ही 8 बन जाएगा, इसका उल्टा है। अब इतना क्लियर है, इस 2 फैक्टर में से कोई एक है जो हमारा काम का है। अब इनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपका जो सेंटर में 2 लिखा गया है वो आ जाना चाहिए। अब देखो 8 में 1 ऐड करो 9 आएगा, या फिर माइनस कर दो 7, तो कट गया कैंसिल। अब अगर 2 में 4 ऐड कर दूं 6 बन जाएगा, लेकिन अगर इनको मैं माइनस कर दूं 4 में 2 गया 2 और आपको 2 ही चाहिए,
बना। लेकिन 2b मेरे को कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए। तो आपको समझ आना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन भी करना है, आंसर भी माइनस का चाहिए। आंसर माइनस का कब आता है, जब बड़ी संख्या माइनस की होती है और छोटी वैल्यू प्लस की होती है। आपको ऑब्वियस करना बेटा, -4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा। समझ आया लॉजिक क्या है? आपको ये साइन यहीं पे डिसाइड कर लेने। मैं आपको दोबारा बताता हूं। देखो मैंने क्या बनाया था, 2 4 जा 8। अब 4 में से 2 कम करेंगे 2 आएगा, इतना कम कन्फर्म है। लेकिन 2 मेरे को प्लस का नहीं चाहिए, माइनस का चाहिए। इसी वजह से माइनस का 4 प्लस का 2। अब यही लॉजिक आपको इस क्वेश्चन में लगाना, आपका आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर सेम, फर्स्ट का फर्स्ट सेम आएगा, लास्ट का सेम आएगा। ये जो सेंटर का नंबर लिखा गया है इसको गायब करके ये डालो, प्लस का 2 साथ में x, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में था। फिर माइनस का 4 साथ में फिर से x। इसके बाद क्या, लास्ट का नंबर फिर से सेम। इतना हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ सकता। ठीक है, अब ये आप सिर्फ देखें, ध्यान से समझ आए या ना आए, आप क्वेश्चन को देखते चलें। जब मैं 3 से 4 आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको आसानी से क्वेश्चन समझ आए, खुद भी ट्राई कर पाएंगे। अब इस तरह से दोनों को अंडरलाइन कर लो, ना हो जाएगा। अब आपको निकालना है क्या, कॉमन। कॉमन कैसे निकालें, कॉमन निकालने का मेथड 2 होता है। पहले चेक करेंगे क्या कोई टेबल कॉमन आ रहा है नहीं। अगर टेबल कॉमन आता है तो ठीक है, नहीं कॉमन आ रहा तो हम जाएंगे वेरिएबल पे जो x नाम से लिखा गया है। अब यहाँ पे तो 1 था, अब 1 तो कॉमन को निकालता ही नहीं है ना, तो टेबल तो कॉमन नहीं है। अब बात करते हैं वेरिएबल x कॉमन आ रहा है। अब ध्यान से देखो, इस 1 को हटा दो, क्या लगाओ, एक मर्जी है। अब x आपका 2 बार लिखा गया था, एक बार तो बाहर निकाल चुके हम, एक बार रह गया प्लस का प्लस। अब 2x था, 2 तो हमने कॉमन निकाला नहीं, सेम रहेगा, बट x तो निकाल चुके हो, पहली ब्रैकेट खत्म। अब यहाँ पे गड़बड़ होती है, माइनस कॉमन निकालने ना निकाले, आपको ये ब्रैकेट कॉपी करना है। इस ब्रैकेट में x का सिंबल कैसा है, प्लस का है, लेकिन अगले के लिए x का सिंबल कैसा है, माइनस का है। इसका मतलब क्या, माइनस को बाहर निकाल दो, इतना क्लियर। इस x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, लेकिन अगले में मुझे क्या दे रखा है, 4, मतलब 4 फालतू है, 4 को बाहर निकाल दो, कितना करा। अब सेम टू सेम इस ब्रैकेट को यहाँ पे कॉपी कर दो। अब 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, आप डिस्टर्ब ना होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना, बस वीडियो को देखते चलो। अब दोनों ब्रैकेट सेम, इसको लिखो एक बार, जो भी बिना ब्रैकेट का रहा उसको न्यू ब्रैकेट, क्लियर। ये हमारे फैक्टर बन के हम 9th में करते थे। अब क्या करना है, इसको लिखो पहले x + 2 = 0, कोमा इसको लिखो x - 4 = 0, इतना कर लोगे। फिर क्या, इस प्लस के 2 को बाहर ले चलो, x = -2। इसी तरह से इस -4 को बाहर ले चलो, मतलब क्या, वहां जाके प्लस का 4 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, लास्ट में आपको बोला गया वेरीफाई भी करो। दोबारा क्वेश्चन पढ़ना, आपको मिलेगा वेरीफाई भी करो, मतलब क्या, इसको हम बोलते हैं रूट्स फैक्टर। आपको कल बताया था वीडियो के अंदर, मैंने वीडियो नंबर 8 था तुम्हारा। अब इसको मान लेते हैं अल्फा, मतलब क्या, रूट। इसको मान लेते हैं क्या, बीटा। या ये अल्फा बीटा क्या होता है, आपको डाउट आ गया, बट अल्फा बीटा जस्ट नाम रखे हैं, जैसे x नाम रखा, y नाम रखा, इसी तरह से रूट का नाम अल्फा बीटा रखा जाता है, क्लियर। अब आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के 2 मेथड होते हैं, जिसका नाम होता है बीटा रूल। बीटाज रूल वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। एक फॉर्मूला तो ये होता है, एक और होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, क्लियर। अब एबीसी आपको मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं, जो भी क्वेश्चंस के कोफिशिएंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा बोलते हैं ना। अब मैं इसको हल्का सा रेज करता हूं ताकि आपको मैं कंप्लीट करवा पाऊं क्वेश्चन को। अब यहां से आप इसको कंपेयरिंग करें, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, इसको फिलहाल स्किप करके यहां जनरल नंबर डालो, ax² + bx + c = 0। जनरल लिखा आपने। अब कंपेयर करना, a की वैल्यू क्या जा रही है, 1, b की वैल्यू क्या जा रही है, b के साथ ये रहा 2 नहीं है, वो -2 है। माइनस का ध्यान बहुत अच्छे से, क्योंकि माइनस में गड़बड़ होती है पेपर के अंदर। और c की वैल्यू 8 है, -8, माइनस का 8 है। अब बीटा रूल के अंदर फॉर्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, -2 + 4, -2 + 4 इक्वल्स टू क्या है, -b/a, माइनस b की वैल्यू बटा a की वैल्यू। अब 4 में से 2 गया 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2/1 और 2/1 लगाओ, ये सिंपल 2 लिखो, सेम मतलब पहला वेरीफाई। अब दूसरा वेरीफाई देखो, अब ये मत कहना दोनों में से कोई कर ले, नहीं दोनों करने पड़ेंगे पेपर के अंदर आपको, तभी नंबर मिलेंगे आपको। अब अल्फा मल्टीप्लाई, यहां नहीं लिखा कुछ मैंने, मल्टीप्लाई आई, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब क्या, -2 मल्टीप्लाई 4, -2 मल्टीप्लाई 4, इतना क्लियर। ये पहला क्वेश्चन बहुत आराम से बता रहा हूं। अब बाकी के जो क्वेश्चन है हल्का सा स्पीड अप कर लेंगे ताकि आप अच्छे से बातों को कनेक्ट कर पाओ, क्लियर। c/a मतलब क्या, -8 में 1, इसका मतलब क्या हो गया, 2 4 जा 8, -8 वेरीफाई हो गया। बस यही हमें करना था बेटा पेपर के अंदर। और आपका अगर बोर्ड के अंदर पेपर में आता है फैक्टराइज करो, वो 2 नंबर का आता है, यहां हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर बोलेगा वेरीफाई भी करो, तो आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट करना पड़ेगा, और इसी कंसेप्ट में आपको क्या मिलेंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। कई बार आपको केस स्टडी में भी 2 से 3 नंबर का डाल देता है, क्लियर। अब मैं थोड़ा सा बिल्कुल पॉइंट 1 का स्पीड अप इंक्रीज कर रहा हूं ताकि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, क्लियर। ये बिल्कुल मैंने डिटेल में बता दिया आपको करना क्या होता है। अब अगला पार्ट देखना, आप जल्दी समझ पाएंगे मैंने किया क्या, 4s² - 4s + में 1। अब समझना स्टेप 1 क्या था, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट, 4 × 1 = 4 हो गया, साइड में लिख दो, 4 के टुकड़े करो कि सेंटर का नंबर बन जाए, मिडिल नंबर बन जाए, 1 4 × 4 होता है
2 टू द 4 होता है। अब कैसे 4 बन जाए 4 कर दे, वो एक चीज है ना। अब प्लस या माइनस करने पे सेंटर का नंबर बन जाए। अब इनको ऐड करोगे तो 5 बनेगा, माइनस करोगे 3 बनेगा, तो कट गया कैंसिल। अब इनको ऐड करने पे 4 आ रहा है, 4 ही चाहिए, लेकिन 4 के साथ माइनस भी चाहिए मुझे। आपको इतना समझ में होगा, मैंने आपको पहले बताया भी था, एडिशन 2 केस के अंदर होता है, या तो दोनों नंबर प्लस के होंगे तब जुड़ जाएगा, जैसे मैंने कहा 4 + 5 आपको सर 9 हो गया, या फिर दोनों माइनस के, जैसे माइनस माइनस आपको पता ना प्लस होता है, जैसे -4 -5 तब भी माइनस का 9 आएगा, तब भी जुड़ जाते हैं। मीनिंग क्या हो गया, साइन सेम होने से नंबर जुड़ जाते हैं, साइन अपोजिट होने से नंबर माइनस हो जाते हैं। अब आपको इतना समझ में आ रहा है कि जोड़ने तो पड़ेंगे तभी 4 आएगा, लेकिन 4 भी माइनस का चाहिए। इसका मतलब क्या, दोनों नंबर माइनस के होंगे तभी जुड़ेंगे और आंसर भी माइनस का आएगा। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। फर्स्ट वाला सेम, फिर माइनस का 2 ऐसे लगाओ, फिर माइनस का फिर 2 ऐसे लगाओ, लास्ट नंबर फिर से सेम। फिर क्या था, दो के पेयर बनेंगे। अब इसमें से देखो 2 का टेबल को बना रहा है ना, 2 बाहर निकाला, एस भी 2 को बना रहा है। अब इस 2 के टेबल में 4 पढ़ो कब आएगा, 2 टू द 4। अब s आपका 2 बार, एक बार बाहर निकाल चुके। अब 2s था, मैंने पूरी की पूरी वैल्यू बाहर निकाल दी, मतलब वहां पे 1 लगाया जाएगा। जब आप पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन निकाल लेते हैं वहां पे 1 लगाते हैं, या तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तब भी 1 लगाना होगा। अगर आपने सेम टू सेम वैल्यू बाहर निकाल दी तब भी 1 आता है। अब यहाँ पे देखो, आपको चाहिए इस s का कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है, कुछ कॉमन नहीं निकालना मतलब के, लेकिन इस s का सिंबल प्लस है, लेकिन इस वाले के लिए s का सिंबल माइनस का है। मीनिंग क्या, माइनस फालतू है, माइनस बाहर निकाल दो। अब कुछ कॉमन तो निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 का 2 ही चाहिए मेरे को। अगर कुछ भी कॉमन ना निकालना पड़े वहां पे 1 निकाल। चलिए आप सिर्फ स्टेप्स को देखते चलें, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन बहुत सारे कर लेंगे, आप उसको फिर टिप्स पे ऐसे कर पाएंगे हर एक क्वेश्चन को पेपर के अंदर। अब इतना हो गया, सेम टू सेम ब्रैकेट्स को लिखो एक बार, बस दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखा, जो बच गया उसको न्यू ब्रैकेट में लिखा। फिर क्या करें, हमें आपको याद होगा 2s - 1 = 0, फिर ये लिखोगे, इतना हो गया। फिर इस 1 को वहां लेके जाओ, इस 2 को नीचे ले आओ, इसी तरह से इस 1 को वहां लेके जाओ और 2 आपका जाएगा अंदर डिवाइड में जाएगा। फिर हमने क्या करा था, वेरीफाई करना था। वेरीफाई के लिए आपने इसको माना था अल्फा, इसको माना था बीटा। फिर हमने करा था वेरीफाई, जिसको हमने बोला बीटाज रूल, BIETAS, बीटाज रूल। अब ये होता क्या था, आपको याद होना चाहिए, अल्फा + बीटा = -b/a, कोमा अल्फा × बीटा = c/a। इसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स। मतलब क्या, जो आपने रूट्स निकाले हैं उसको जोड़ने पे क्या आएगा, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करना बस। पहले ABC कंपेयरिंग कर लेंगे हम A, अब x का लिखेंगे S, क्योंकि S में इस क्वेश्चन तो आपको x में ही जर्नल डालना पड़ेगा। क्लियर, अब कंपेयरिंग करना, A की जगह पे क्या है 4 है, B की जगह पे क्या है -4 है, C की जगह पे क्या है 1 है। अब अप्लाई करो तो अल्फा + बीटा मतलब क्या, हाफ + हाफ = -b, b की वैल्यू -4 बटे में a यानी 4, कट के 1 आ गया। अब आधा और आधा 1 = 1, खत्म। अब दूसरा वाला आपका फॉर्मूला ये वाला, अल्फा × बीटा वाला, वो यानी कि इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। c/a मतलब क्या, 1/4 इनको करना। अब इसमें एलसीएम मत लेने बैठ जाना। एलसीएम कब होता है, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस आ जाए तब होता है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर के ऊपर 1 1 7, नीचे के नीचे 2 2 4। इस तरह से आसान था क्वेश्चन। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएंगे और आप जल्दी से जल्दी कंसेप्ट को अपने माइंड में बिठा पाएंगे कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं। क्लियर। एक बात और आपको मैं गुड न्यूज़ देता हूं, जितने भी आज मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं उसके वीडियो के लास्ट में या फिर कल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। मतलब आपके बोर्ड के अंदर अगर एमसीक्यू पेपर में आता है फैक्टर निकालने वाला, रूट्स निकालने वाला, आप 10 सेकंड के अंदर पूरे फैक्टर कर देंगे बिना इतना लंबा मेथड करे। वो कब काम आएगा, बस एमसीक्यू में काम आएगा जो 1 मार्क्स में आता है। क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, अब थोड़ा मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। 6x² ध्यान सिर्फ बोर्ड पे, बिल्कुल ध्यान से ये क्वेश्चन है। अब आपने सीखा पहले x वाला होना चाहिए, फिर तो बाद में आता है, क्योंकि हमेशा पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। 6x² - 7x - ये गलती होती है आपको, सर मैच नहीं करता, इसलिए नहीं करता। फिर फर्स्ट क्लास के मल्टीप्लाई 18 के टुकड़े, बस यही बनेंगे। प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए, मेरे को दिख रहा है ये वाला। 9 में से 2 क्या 7 आएगा, लेकिन 7 मेरे को माइनस का चाहिए, मतलब क्या, बड़ी वैल्यू माइनस, छोटी वैल्यू प्लस। अब मैं आपको समझा रहा हूं फटाफट से, अब मैं बार-बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम हमारे पास कम है। फर्स्ट का फर्स्ट सेम, फिर प्लस का 2, x लगाना है, माइनस का 9 x लगाना है, लास्ट वाला सेम। दोनों के पेयर बनाने हैं, 2 का टेबल कॉमन आ रहा है ना, x भी कॉमन आ रहा है। 2 का टेबल पढ़ो, 6 2 3 6 3 आया, x आपका 2 बार, एक कॉमन निकाल चुके हो, एक बार रह गया प्लस का प्लस। अब 2x था, वही मैंने कॉमन निकाला, मतलब वहां पे क्या करना है 1 आपको मैं भी बता के था। अब इस ब्रैकेट को यहाँ कॉपी करना है, कैसे करेंगे, इस x के लिए x का सिंबल कैसा है प्लस, लेकिन अगले में क्या लिखा है माइनस, मैंने माइनस फालतू है। इस 3 चाहिए मेरे को, लेकिन दे क्या रखा है यहाँ पे 9,
तो इस 3 का टेबल पढ़ो कि 9 तक पहुंच जाए। 3 3 जा 9 खत्म। इस कॉपी कर दो ब्रैकेट को। वो क्या करा शॉर्टकट तारा को मैं फैक्टर करने का, ये तो बनाना बेसिक तरीके से। ये वाला कैसे बनेगा, पहले इस x का सिंबल देख लो, मैच कर रहा है तो प्लस डाल दो, नहीं मैच कर रहा तो माइनस डाल दो। इतना हो गया। 3 चाहिए मेरे को तो बट 9 दे रखा है, तो 3 3 जा 9, 3 बाहर निकाला, फिर ब्रैकेट सेम, दोनों ब्रैकेट एक बार लिखो, जो बच गया उसको न्यू ब्रैकेट में डाल दो। फिर क्या इसको लिखेंगे, प्लस का 1 वहां जाएगा, 3 जाएगा डिवाइड में, मैंने x की वैल्यू आ गई, यहां निकालेंगे तो क्या आएगा 2x - 3 बराबर 0, 3 वहां जाके प्लस का, 2 यहां के डिवाइड में, x आपका एक और आ गया। ये अल्फा माना जाएगा, ये बीटा माना जाएगा। फिर आपका वेरीफाई था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाय a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू c बाय a। अब डायरेक्टली मैं कॉमन पुट कर रहा हूं, अल्फा की वैल्यू -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 इक्वल्स टू क्या -b बाय a। अब ये देखो ये लिखा है a b c, आपको पेपर में डायरेक्ट करना सपोज, देखो ध्यान से आपको टाइम बचा रहा हूं, -b बाय a, एक माइनस का फॉर्मूले का आया, b की जगह पे क्या लिखूंगा माइनस का 7 बाय में a की वैल्यू 6, इतना हुआ। अब देखो इसका एल से लेना 6 बनेगा, क्रॉस करना 2 1 2 -2 प्लस का प्लस 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गया 7/6, 7/6 पहला वेरीफाई हुआ। आगे देखो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो ये बाय मिस्टेक प्लस डाल दिया, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है जी बात। अब अल्फा और बीटा के मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या -1/3 मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल्स टू क्या c/a, मतलब क्या -3 डिवाइड बाय 6, -3 डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पे एलसीएम तो होगा नहीं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई करता है आपको मैंने, ऊपर के ऊपर 1 3 जा 3, नीचे कर 6, इस तरह से क्लियर। ये भी वेरीफाई हुआ, ये भी वेरीफाई हुआ। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाना है। आगे वाले 2 क्वेश्चन मुझे ट्रिकी रहेंगे, आपको समझना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना क्योंकि बोर्ड में आपका डायरेक्ट दिमाग का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। अगर सिर्फ करेंगे लॉस आपका होगा और मैं नहीं चाहता हमारे स्टूडेंट का 1 मार्क्स का भी लॉस हो। 4u² + 8x, तो 8u। अब आपके मन में डाउट सर यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ, तो क्या टेंशन है भाई, यहाँ से 4 का टेबल कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो, u भी तो कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो, बस खत्म क्वेश्चन। अब 4 आप बाहर निकाल चुके हैं, 4 खत्म, u आपका 2 बार था, एक बार बाहर निकाल चुके, एक बार रह गया, प्लस का प्लस 4 आपने बाहर निकाला 8 में से, मतलब क्या 4 का टेबल पड़े, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रह गया, u आपको मन निकाल चुके हैं, मतलब u खत्म हो गया। अब आपकी ये 2 ब्रैकेट्स बन गई, जैसे पहले बनती थी ना आपकी ब्रैकेट्स, वही मान लो ब्रैकेट बन गई, पहले 4u = 0, कॉमा u + 2 = 0। अब 4 यहाँ पे है मल्टीप्लाई, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, मतलब क्या 0 डिवाइड बाय 4, 0 के नीचे कुछ भी आ जाए डिवाइड में आंसर क्या आता है 0 आता है। फिर यहाँ करेंगे प्लस का 2, वहाँ जाके माइनस का 2, ये आ गया आपके दोनों आंसर, ये मानेंगे अल्फा, ये मानेंगे बीटा, खत्म। फिर वेरीफाई क्या था अल्फा प्लस बीटा -b बाय a, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a, यही मेथड है ना बेटा हमारे करने का। अब अल्फा और बीटा को जोड़ना है, 0 - 2, तो लिखा है 0 -2 का -2, उधर क्या है -b बाय a, देखो ये मेरा a है, सबको पता है, ये हमारा b है, बहुत अच्छे। c आपका है ही नहीं, मतलब क्या 0, बहुत ही ज्यादा अच्छे। अब माइनस का माइनस, b की जगह पे 8 डाल दो, a की जगह पे 4 डाल दो, कितना क्लियर हो गया। अब 0 में से 2 गया माइनस का 2, अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब क्या -2 डिवाइड बाय 1। अब नीचे वाले पार्ट में 1 लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी। हाँ जी बिल्कुल जी आपकी मर्जी, खत्म, पहला वेरीफाई हुआ, बहुत ज्यादा अच्छे। अब आगे देखो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, 0 मल्टीप्लाई -2, 0 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू क्या है क्या c/a, मतलब क्या 0 डिवाइड बाय 4, 0 डिवाइड बाय 4, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, वेरी गुड। 0 को किसी से डिवाइड करो तब भी क्या आएगा 0 आएगा, ये भी वेरीफाई, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 नंबर का आज आपका। अब आगे देखिए अगले वाला क्वेश्चन भी आसान है इसका। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि ये पूरी सीरीज आपकी 4 से 5 महीने चलने वाली है। और ट्राई करना आप एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, ताकि आप कंसेप्ट के साथ रिवीजन भी करें, क्योंकि मैथ्स के अंदर अगर आप रिवीजन नहीं करते तो समझा हुआ सारा भूल जाने वाले हैं आपके, ठीक है। देखिए t² माइनस, अब इसको मान लो इक्वल टू 0, माइनस का 15 वहां जाके प्लस का 15, मतलब क्या ये स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट होगा, सबको पता है 10 के बच्चे हैं तो। लेकिन एक बात आपको नहीं पता होगी, जब भी स्क्वायर से अंडर रूट बनता है आपके 2 आंसर आते हैं, कैसे 2, एक प्लस का आता है, एक माइनस का आता है। समझाता हूँ कैसे, इसको लिख लो 2 बार, एक 2 प्लस वाले के लिए, एक बार माइनस वाले। अगर मन में डाउट आ रहा है कि सर 2 बार आंसर क्यों आते हैं, एग्जांपल देके समझते हैं। मान लीजिए मैंने 2 का स्क्वायर करा, सबको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन अगर मैं -2 का स्क्वायर कर देता हूं तभी तो 4 आता है। क्यों, हमने पढ़ा हुआ है कि माइनस के अगर पावर में इवन नंबर आ जाता है तो प्लस का बन जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इसको मान अल्फा, इसको मान बीटा, मैं ये कर देता हूं अल्फा प्लस बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा -b/a, मतलब क्या √15 -√15
b बाई ए, यहाँ से ए बी सी कंपेयर कर लें, ए आपका क्या आ जाएगा 1, b तो है ही नहीं क्योंकि टी स्क्वायर तो है, टी तो नहीं है ना, तो b 0, c आपका माइनस का, ठीक है, माइनस b बाई माइनस 0/1, ये तो कट गया, देखो ये प्लस का था, ये माइनस का कट के 0 आ गया। अब 0/1 0, सोचो माइनस आ गया, 0 ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव, 0 खा जाएगा वो माइनस को, ठीक है। दूसरा था अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू c बाई, यानी कि क्या √15 माइनस √15 का आपस में करना है मल्टीप्लाई, c बाई a मतलब -15 बाई में। अब देखो ध्यान से, ये माइनस तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे एक ही चीज दो बार नहीं आ गई, मतलब ऐसा कर दो इसको, ये भी √15 है, ये भी √15 है, माइनस तो बाहर निकल सकते ना, ये रूट से रख के -15, बस यही हमारा वेरिफिकेशन है। क्लियर। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, और वो आपको होमवर्क में करके लाना है, मैं क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसका लास्ट 6 पार्ट जो क्या लिखा है, 3x² - x - 4 = होमवर्क। अगर आपने मेरी क्लास को बहुत ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अगर फिर भी आप इसको नहीं समझ पाए तो भी आप डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप कमेंट कर देना, हम कल फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, और कल फिर मिलते हैं। डे नंबर आपका 10 होगा, जिसमें हम पार्ट नंबर इसका 2 करेंगे, जहां पे आपको मैं 2 मेथड सिखाऊंगा। बोर्ड के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा ये कि सम ऑफ द रूट से या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट से आपने कैसे इक्वेशन को बिल्ड करना होता है, ठीक है। तब तक के लिए कीप वाचिंग, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल, आई होप बढ़िया होंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज आपकी 2.2 है और आपका डे 10 है, जिसमें आपको क्वेश्चन क्या बता रखा है, सेकंड पार्ट आप डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। डे 9 हमने क्या करा था, आपका पार्ट नंबर 1 फैक्टराइज करना मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया था, स्टेप बना करके। क्लियर। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा, नीचे आप कमेंट में देखना, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्वेश्चन की पहले बता रहा हूं लैंग्वेज क्या, ऊपर देखना आपको लिखा मिल जाएगा, क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। अंग्रेजी को छोड़ो, मतलब क्या है, आपको दो वैल्यू दे रखी हैं 1/4, -4। ये पार्ट नंबर 1 है, कहता क्या है, ये तो है सम ऑफ द जीरोस, ये दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इन दोनों को यूज करें और एक मुझे इक्वेशन बना के दें, पॉलिनोमियल इक्वेशन बना के। सिंपल सा इतना बड़ा अंग्रेजी का मतलब ये है, सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, इनको यूज करें, इक्वेशन बना के दें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है बच्चों के लिए, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं, कि बेटा ऐसा है ही नहीं। कहीं पे भी आपको रूट्स की बात करी गई है नहीं, आपको सम दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो मैं ये तुम्हारा कर रहा हूं, देखो समझो ध्यान से क्या बोला इसके अंदर। कहता है ये तो सम है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा है भाई, सम है ये, अकेला अल्फा बीटा नहीं है ये दे रखा है। प्रोडक्ट मतलब कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है, ये सम या कोई अल्फा बीटा नहीं है, रखा है, मतलब तो एस हो गया, सम मान लो, ये मान लो क्या है प्रोडक्ट। इतना कंफर्म हो गया। आपको इक्वेशन बना के देनी है उसको, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं। आप याद रखो x² - sx + b, बस इतना सा फॉर्मूला ध्यान रखो, क्वेश्चन आपका खरा है, 2 नंबर आपका पेपर में आ जाएगा। अब बस वैल्यूज को पुट करो, x² का x², माइनस का माइनस, फॉर्मूले में माइनस है, ध्यान रखना। s की जगह पे सम कितना है, वो 1/4 है, x का x लिखा, p की जगह पे प्रोडक्ट मतलब क्या, माइनस का। अब बस इस 4 को यहां से हटाओ, इसको इक्वल टू 0 मान लो, 4 यहां को डिवाइड में नहीं चलेगा, सबके नीचे 1 मान लो, ताकि मैं क्या कर पाऊं, एलसीएम ले पाऊं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 जाएगा, है ना। अब 1 के टेबल पे 4 कब आएगा, 4 पे तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 4x, माइनस 4 के टेबल पे 4 कब आएगा, 1 पे, मतलब इसी 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, सेम आ जाएगा, 1x लिखो या फिर x लिखो, प्लस माइनस माइनस था। अब 1 के टेबल पे 4 कब आएगा, 4 पे, तो 1 4 का 4 हो जाएगा। 4 को डिवाइड से बाहर ले रखा, मतलब आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4x² - x - 4 = 0 × 4। 0 को 4 से गुना करा तो 0 आ जाएगा, खत्म। एक आपको मेथड में एक और सिखा रहा हूं, मेथड नंबर 1/4। ये सम दे रखा है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा है, ये दे रखा है प्रोडक्ट मतलब कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। समझो बेटा क्वेश्चन क्या था आपके पास, कि आपको सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है ना। अब आपको समझना होगा, फॉर्मूला आपको मैंने कल बताया था बीटा रूल वाला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। वेरी गुड। अब कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 1/4 माइनस b/a आपका सेम, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब कि माइनस का 1 इक्वल टू c/a सेम। अब इसके नीचे 1 सेकंड के लिए 1 मान लो। कंडीशन क्या बोलता है, दोनों के नीचे वाले सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, या फिर क्या यहाँ पे अगर नीचे 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, सेम नहीं है ना। तो आपको सेम अपने आप से करना है, 4 नीचे गुना कर दो, ऊपर गुना कर दो। ऐसा क्यों, ताकि ऊपर नीचे करने पे आप जब इसको काट के दोबारा सेम बना दो, इस तरह से। क्लियर। अब बस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर बन जाएगा। जो मेथड आपको आसान लगे वो आप अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको पूरे मिलेंगे बोर्ड के। अब जस्ट वैल्यूज बेटा कंपेयरिंग कर दो, तो a नीचे का नीचे
4, b ऊपर का ऊपर। अब b 1 आएगा या -1 आएगा, देखो ध्यान से, माइनस b की वैल्यू 1 है, बट b की तो -1 आएगी ना, क्यों? क्योंकि माइनस वहां चला जाएगा। और c की वैल्यू करना कंपेयर -1। इतना करने के बाद आपको जनरल इक्वेशन याद होगी, इक्वेशन क्या थी, ax² + bx + c = बस वैल्यू पुट करो, a की जगह पे 4x², b की जगह पे -1x, c की जगह पे -4। देखो ध्यान से आपके आंसर दोनों मैच कर, जो आपको क्वेश्चन आसान लगे, मेरे को वो मेथड थोड़ा लेंथी लगता है, अब ये मेथड अप्लाई करना, बस इसमें हल्का सा एलसीएम लेना पड़ता है, नंबर पूरे मिलेंगे आपको, एक भी नंबर कोई आपके नहीं काट पाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लियर। अब इसका टाइप नंबर सेकंड देखिए, मेथड सेकंड देखो इसका, थोड़ा मैं इंक्रीज कर रहा हूं स्पीड को, पहला पार्ट मैं हमेशा आराम से करवाता हूं ताकि बच्चे नई नई बातों को समझ जाएं। वही बात है, ये सम दे रखा है मतलब s दे रखा है, ये दे रखा है प्रोडक्ट मतलब p दे रखा है, फार्मूला क्या था, x² sx प्लस में p = 0, x² रूट की जगह पे s की जगह पे √3, x p की जगह पे 1/3, वही सबके नीचे 3, सॉरी इसके डिवाइड में 3, डिवाइड में कुछ नहीं आना चाहिए, सबके नीचे 1 मान लो, एलसीएम पकड़ लो इसका, 3 1 के टेबल पे 3 कब आएगा, 3 पे ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 के टेबल पे 3 कब आएगा, 3 पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 के टेबल पे 3 कब आएगा, 1 पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बस ये पूरे के डिवाइड में 3 गया, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो 0 को 0 3 से गुणा करने पे सेम आपका आंसर आ गया। कितना आसान मेथड था, लेंथ वाला भी कर लेते हैं इस आखिरी क्वेश्चन को, उसके बाद आपको मैं सारे एक इस मेथड से कराऊंगा, जो आसान मेथड है, बच्चों को सबसे आसान फ्री के नंबर मिलने वाले हैं इसमें, है ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू c/a, अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या होता है सम, मैंने आपको कल बताया था वीडियो के अंदर, मतलब √2 इक्वल्स टू -b/a, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब क्या प्रोडक्ट, मतलब क्या 1/3। अब इसके नीचे 1 मान लो, अब दोनों के नीचे मैंने क्या बोला आपको बेटा, सॉरी यहाँ पे 2 था ना, मैंने बाय मिस्टेक से डाल दिया, इसको 2 कर लो इसका, क्लियर। अब इसके नीचे 3 तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे 3 कर दो, 1 3 हो जाएगा, बस कंपेयरिंग करो, a की जगह पे 3, b की जगह पे माइनस वहां चला जाएगा, और c की जगह पे बेटा बस इक्वेशन जनरल क्या थी, a यहाँ पे, b यहाँ पे, c यहाँ पे, 3x² - 3√2 प्लस में 1 = 0। देखो आंसर मैच कर गया आपके दोनों, चेक कर सकते हो, आसान था क्वेश्चन। अब इसका थर्ड पार्ट देखो बेटा, फटाफट से हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में आपको टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि हमने उसमें दोनों मेथड को सीखा था। अब मैं आपको एक ही मेथड सारे कराऊंगा। क्वेश्चन है 0√3π, ये आपको देखो थर्ड क्वेश्चन है, बात क्या दे रखा है, ये सम है s, ये p आपका प्रोडक्ट, इक्वेशन x² - sx प्लस में, बस गलती आप क्या नहीं करना, यहाँ फॉर्मूले का माइनस आता है, बस ये ध्यान रखना, x² - 0x प्लस में √5 = 0। अब 0x लिखो या हटा दो वहां से, मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि 0 गुना x करने पे 0 आ जाएगा ना वो आंसर। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो बेटा, इक्वेशन यही तो बोला निकालने के लिए, पोलिनोमियल इक्वेशन 1,1, ये आपका क्या हो गया सम, ये क्या हो गया प्रोडक्ट, तो वही बात इक्वेशन x² s की जगह 1x, p की जगह 1 खत्म। फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, -1/4 कोमा, वही बात है बेटा, ये सम है, ये आपका प्रोडक्ट है, मतलब क्या x² - sx प्लस p = 0, मतलब कि x² माइनस फॉर्मूले का s की जगह पे फिर माइनस आ गया। ध्यान से देखो बेटा, इस माइनस को जब ब्रैकेट हम खोल लेंगे आगे बेटा प्लस का नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो क्या बन गया x² + 1/4x + 1/4, वही बात आ गई बेटा, दोबारा से नीचे 4 आ रहा है, आपको वहां से गायब करना है, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम 4 का 4 ही रहेगा, 1 के टेबल में 4 कब जाएगा, 4 पे इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करो, 4 के टेबल 4 कब आ जाएगा, 1 पे इसी 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, या तो लिखो 1x या सिंपल x लिखो, तो बात वही रहेगा। 4 के टेबल 4 कब जाता है, 1 पे इसी 1 को ऊपर करो, 1 = 0, 4 पूरे के डिवाइड में क्या वहां जाके गुना हो जाएगा, मतलब 0 से गुना करने में 4 0 हो जाएगा, मतलब क्या वहां चला जाएगा ना बेटा 4, ये सब आंसर आ गया। अब एक पार्ट आपके लिए मैं होमवर्क डाल रहा हूं, इसका लास्ट 6 वाला पार्ट है 4,1, क्लियर। ये आपको बेटा होमवर्क में करना होगा, सबसे आसान मेथड है ये वाला, आपको जो भी मैंने कराया इससे आसान आपका कोई मेथड नहीं जाने वाला, आपको बेटा 6 पार्ट जो भी करना है ना, ये वाला 4,1 होमवर्क आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल क्या करेंगे, कल आपका बेटा केस स्टडी होगा, जो आपका हर साल 4 नंबर का आता है। 2021 का पेपर हुआ 4 नंबर का आया, 22 का पेपर हुआ 4 नंबर का आया, 23 का पेपर अभी हुआ रिसेंटली, उसको 4 नंबर का रखा था। तो केस स्टडी आपको भी मैं करवाने वाला कल की वीडियो में, तो आप वीडियो को जरूर देखना। वही टाइम रहेगा 7:15 डेली आपको वीडियो मिलने वाली है। पूरा कोर्स आपका 4 महीने का चलने वाला है। अगर आवश्यकता पड़ी 4 का हम 4.5 महीना भी कर देंगे, बट एक टॉपिक का डिटेल होने वाला है। थैंक यू, नाइस डे। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक कीप वाचिंग। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल, आई होप बढ़िया होंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, 10th क्लास का चैप्टर आपका 2 जो है उसका PYQ मैंने प्रीवियस ईयर पेपर 2008 से लेकर 2023 तक का जितना भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में है वो करेंगे डिस्कस।
आर डी शर्मा से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, आर एस अग्रवाल और सैंपल पेपर्स। चलिए प्रश्न नंबर आप 1 देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर प्रश्न नंबर 1 मिल जाएगा और पढ़ते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पॉलिनोमियल क्या है x² प्लस 3x प्लस p। ये आपको प्रश्न दे रखा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, यानी कि इसका जीरोस क्या हो गया 2 दे रखा है। आपको सिंपल सा मतलब समझना है, जीरोस का मतलब क्या होता है कि आपको x की एक ऐसी वैल्यू बताई गई है जिसको पुट करने पे सारा आंसर 0 बन जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे x² प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0, बस x की जगह पे 2 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 2², 3 साथ में 2 लगाए क्योंकि x था वहां पे, p का p लिखा, 2 का स्क्वायर करने पे 4 हो गया, 3 2 6 प्लस में p इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10, प्लस का 10 वहां जाके माइनस का 10, तो p आपका क्या है बेटा माइनस का 10। ये आपका हर साल 1 मार्क्स का बोर्ड के अंदर आता है। इस साल जो 2023 का पेपर हुआ था वहां भी 1 मार्क्स का आया था। अब आगे देखिए प्रश्न आपका सेकंड देखिए आज, वो भी सिंपल सा ही है और आपको 3 मार्क्स का पेपर में आया हुआ डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ देता हूं। कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या लिखा है 4x² माइनस 4x माइनस 8। क्या बोलता है कंप्यूट द जीरोस एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड जीरोस। इसका मतलब क्या है वेरीफाई करना, कुछ नहीं करना, पहले फैक्टर करो। मेथड आपको मैं कल की वीडियो में सिखा चुका हूं, क्या था मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट। 4 8 32, 32 के टुकड़े 1 8 32, 2 16, 4 8, बस यही बनेगा ना। अब देखो यहाँ पे प्लस या माइनस करने पे सेंटर का नंबर 4 आना चाहिए, कंफर्म है। अब इसको प्लस माइनस करने पे 4 नहीं आ रहा, कैंसिल। इसको करने पे प्लस माइनस 4 नहीं आ रहा, कैंसिल। इसको प्लस माइनस करने से 4 आ रहा है, अगर मैं 8 में से 4 माइनस कर दूं 4 आ जाएगा, लेकिन 4 मेरे को माइनस का चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी करना है, माइनस भी आना चाहिए, तो मतलब बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की। यही सिंबल डिसाइड करें हमने। अब बस फर्स्ट वाला सेम, फिर प्लस का 4 साथ में x लगाओ, माइनस का 8 साथ में x लगाओ, लास्ट वाला फिर से सेम आ जाएगा। इतना कंफर्म हो गया। अब आगे देखो आपको इनके पेयर्स बना लेने हैं। 4 कॉमन आ गया, x भी तो कॉमन आ रहा है, x बाहर निकालना, x प्लस 1 आ जाएगा। यहां से क्या करना है माइनस का 8 कॉमन निकाल दो, x प्लस 1 आ जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन मैं तभी करवा पा रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आपने प्रीवियस वीडियो समझी होंगी, बेटा देख लेना वीडियो ताकि आप फैक्टर करना सीख जाएं। अभी मैं आपको डायरेक्टली मेथड सिखा रहा हूँ, आप बस यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हैं क्वेश्चन का, मैं ये समझ के चल रहा हूँ। क्लियर, दोनों ब्रैकेट सेम आई तो बाकी बचा वो सारा सेम। फिर क्या करना, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करना है। अब इसको लिखेंगे, अब x प्लस का 1 वहां जाके माइनस का 1, 4x माइनस का 8 वहां जाके प्लस का 8, 4 गया वहां से डिवाइड, 4 1 जा 4 2 जा 8, x आपका 2 आ गया। इसको मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा, फिर आपका वेरीफाई चल जाएगा। इसको बोल रहे बीटा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई a। एक था अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू c बाई a। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या -1 प्लस में 2, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 4, 2 में से 1 गया 1, माइनस से माइनस खत्म, तो 4 से 4 कट के ये भी 1 आ गया, खत्म। अब इधर आ जाओ, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब क्या -1 मल्टीप्लाई बीटा यानी कि 2, क्लियर, इक्वल्स टू क्या है c बाई a मतलब के -8 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 2 जा -2 बराबर -2। बस 3 मार्क्स का पेपर में आया हुआ आपका ये, क्लियर। अब आगे देखिए क्वेश्चन आपका थर्ड देखिए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैंने बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं। मैंने आपको बता दिया PYQ, RD शर्मा, RS अग्रवाल, सैंपल पेपर, सारे मैंने चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाए, क्लियर। अब आगे देखिए क्या है, सेम आपको प्रश्न दे रखा है बट हल्का सा बदल रखा है। ये जो भी प्रश्न लिखने वाला हूं 2019 में आया हुआ है, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, 7y² माइनस 11/3y माइनस, कहता क्या है इसके फैक्टर भी निकाल लो और देन क्या करो इसको वेरीफाई भी करो, क्लियर। अब पहले क्या करें, इस 3 को यहां से हटाओ, इक्वल टू 0 मान लो, इसके नीचे 1 समझ लो क्योंकि डिवाइड में 3 आपको हटाना है। एलसीएम 3 पकड़ लो, 1 के टेबल पे 3 कब जाएगा, 3 पे इसी 3 को ऊपर मल्टीप्लाई, 3 7 21 y²,
अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा मल्टीप्लाई करने टाइम पे, सेम आएगा। ये 3 3 कैंसिल, सेम आएगा, इक्वल टू 0। डिवाइड वाला 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या 3 0 0। इसका मीनिंग क्या, ऐसा होगा। अब स्टेप अभी आपको मैंने करवाया, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और लास्ट को। 21 2 जा 42, 42 के टुकड़े करो, कैसे जाएंगे, 1 इंटू 42, 2 इंटू 21 और 3 मल्टीप्लाई 14, यही बनेंगे, बाकी इसको तो उल्टे बनने वाले हैं। अब प्लस माइनस करने पे मेरे को 11 चाहिए। अब दिख रहा है मोटा मोटा मेरे को, अगर मैं 14 में से 3 निकाल दूंगा तो 11 बच जाएगा बस। लेकिन 11 माइनस का चाहिए, इसका मीनिंग क्या, बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की। आंसर आपका बन गया। फर्स्ट वाला सेम, प्लस का 3, सॉरी एक्स नहीं, ये वाई में है जी, वाई लिखेंगे क्योंकि आपको प्रश्न नहीं बदलना, वाई तो वाई लेके चलना पड़ेगा आपको, है ना। मोस्टली एक्स में आता है बट इस पर वाई डाल दिया कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। प्लस का 3 वाई माइनस का 14 वाई माइनस का लास्ट का फिर से 2 से। अब दो दो के पेयर बनेंगे, आपको ध्यान होना चाहिए। 3 का टेबल कॉमन निकालो, वाई कॉमन निकाला, 3 के टेबल पे 7 जाएगा, वाई एक बार रह जाएगा, प्लस का प्लस, 3y में से 3y कॉमन निकाला मैंने, 1 लगाना पड़ेगा। यहां से 2 का टेबल माइनस निकाल दो बाहर, सेम टू सेम कॉपी करो, इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट सेम, इसको लिखो एक बार, जो बच गया उसको न्यू ब्रैकेट में डाल दो। फिर क्या, 7y प्लस 1 बराबर 0, 3y माइनस 2 बराबर 0। फिर क्या था बेटा, इस 7y वाले को सोल्व कर लेते हैं आप। 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 1 वहां जाएगा, माइनस का 1, 7 जाएगा इसके डिवाइड में, तो y पहला आंसर आया। इसी तरह से y दूसरे वाले निकाल लो, 3y माइनस 2 बराबर 0, माइनस 2 वहां जाएगा, प्लस का 2, 3 जाएगा डिवाइड में, तो y दूसरे वाला आ गया। फिर क्या था, वेरीफाई भी करना है, प्रश्न आप पढ़ लो, ऊपर लिखा मिलेगा आपको। ये अल्फा मान लिया अपन, इसको बीटा मान लिया। फिर क्या फॉर्मूला, बीटा फॉर्मूला क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू c बाय a, ऐसी है ना। अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यू अप्लाई करते हैं अपन। अल्फा की वैल्यू -1/7, बीटा की वैल्यू 2/3, फॉर्मूले का माइनस। अब आपको ABC पता होना चाहिए। अब ये वाला a माना जाएगा, ध्यान रखना, नया वाला a, ये वाला नया वाला हमारा b, ये नया वाला c, क्लियर, इसको आपने समझना होगा। आगे देखिए, -b/a मतलब क्या, -11/, ऐसे ही होगा, क्लियर। अब इसका एलसीएम 3 7 जा 21, अब करना क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 7 2 जा 14, अब 11 तो 11 आएगा, ये आएगा माइनस माइनस प्लस, खत्म हो गया। अब 14 में से 3 गया, 11/21, 11/21, पहला वेरीफाई हुआ। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वाला भी कर लेते हैं, मतलब क्या, -1/7 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 2/3 इक्वल टू क्या लिखा है, c/a, मतलब क्या, -2 डिवाइड बाय 21, -2 डिवाइड बाय 21। अब 2 1 जा 2, लेकिन माइनस का 7 जा 21। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। आपको बस स्टेप्स एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा इस प्रश्न के अंदर, जो 2019 में आया था, आपको पहले एलसीएम लेना पड़ा, फ्रैक्शन खत्म करना पड़ा। जैसे ही हमने फ्रैक्शन खत्म करा, आपका क्वेश्चन पहले जैसा बन गया, आसान पेपर में, है ना। 3 मार्क्स का डायरेक्ट आपका 2019 के पेपर में आया हुआ है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या बोलता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial such that अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या, 6, अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या, 4। तो कहता क्या है, आप इसकी एक पोलिनोमियल बना के दीजिए, जो आपका 2010 में आया हुआ है दिल्ली के अंदर सीबीएसई में। सिंपल सा आपको मैंने एक फॉर्मूला करवाया था इसी क्लास में 2 दिन पहले। एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, x² माइनस sx प्लस p। इस s का मतलब क्या, सम ही तो होता है, मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है सम का मतलब, और p का मतलब क्या, प्रोडक्ट, मतलब क्या, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। बस कुछ ना करें, इसके अंदर वैल्यू डाल दो, आपका आंसर बन जाएगा। कैसे, x² माइनस फॉर्मूले का अल्फा प्लस बीटा मैंने s की जगह पे 6 डाल दिया, प्लस का प्लस, p की जगह पे मैंने यानी कि 4 डाल दिया, बराबर 0, आपका आंसर। तो सिंपल सा प्रश्न था। अब आगे देखिए, एक सेकंड प्लीज, हाँ जी। अब आगे आपको क्या दे रखा है, एक आपको प्रश्न नंबर 5 देखिए ध्यान से, एक ग्राफ हमें दे रखा है इस तरह का कुछ, और ऐसे कुछ बना के दे रखा है आपको। यहाँ पे दे रखा है आपको, बेटा एक सेकंड प्लीज, थोड़ा मैच कर लेते हैं आपके क्वेश्चन के साथ। इस तरह से है, यहाँ पे -1 -2
-3, और यहाँ पे दे रखा है 1 2, इस तरह। क्लियर। और आपको प्रश्न बोला गया है, आप ऊपर बोर्ड पे देखना, आपको लिखा मिल जाएगा, आपको बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस बताएं बेटा, ये आपका सैंपल पेपर 2008 में आया हुआ है प्रश्न वाला, ठीक है। ये जो मैं करा रहा हूँ 2008 के प्रश्न में आपका आया हुआ है पेपर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, पैराबोला शेप दे रखा, कौन सा वाला, ओपन, अपवर्ड या फिर कहें इंक्रीजिंग पैराबोला। क्लियर। अब आपसे पूछा है कितने जीरोस है, आपको समझा रखा है, एक्स की लाइन चेक करो बस, पेरा देखिए 2 आंसर आ जाएंगे। अगर पूछता कौन से हैं तो क्या कहते, एक तो -3 है, एक आपका -1 है, तब भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। पूछे कितने हैं, 2 हैं, पूछे कौन से हैं, तो आप कहेंगे -3 एंड -1। क्लियर। 2 प्रश्न क्लियर हुए। अब आगे देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना है ग्राफ के ऊपर। आपको क्वेश्चन बेटा, आपको देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, कहता क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या दे रखा है, x² - 4x + 1 is 2 + √। तो कहता है अगर रूट क्या आएगा, ये आपका सीबीएसई के अंदर 2010 में आया हुआ है। सिंपल सा आपको मैं शॉर्टकट बताता हूं, जब भी आपको रूट ऐसा दे रखा हो फैक्टर के अंदर, तो आपको अदर रूट अगर पूछे तो उसका वो कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट पेयर। अब आपने सर ये कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है जी, कुछ नहीं बेटा होता, मान लीजिए मैंने कहा 2 + √2, इस रूट वाले को ना अगर प्लस का है तो माइनस का डाल दो बस। मैंने कहा √7 + 4, या चलो मैंने 4 लिख दिया, इस रूट वाले को ना माइनस का बना दो बस। ये होता है कॉन्जुगेट का मतलब, जो प्लस का रूट वाला है उसको माइनस का रूट वाला बना दो, जो माइनस का है उसको प्लस वाला बना दो। बिना सॉल्यूशन करे आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। इस प्लस की जगह पे बस माइनस डाल देना, आपका बोर्ड के अंदर 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसको बस प्लस का था माइनस बना दिया, अगर माइनस बताता मैं प्लस का बना देता। सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। अब ये अभी आपको जो मैं क्वेश्चन इसके बाद करवाने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है इस बार सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से देखना प्रश्न क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या दे रखा है, x² - 4x + 3। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, अल्फा पावर 4 बीटा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा पावर 4। प्रश्न जितना दिखने में खतरनाक लगता है उतना ही आसान होता है, बस हल्का सा लॉजिक आपको लगाना पड़ता है। इसमें से बेटा क्या अल्फा स्क्वायर मैं कॉमन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या मैं बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ? सर बिल्कुल निकाल लो। अब देखो अल्फा आपका 4 बार था, लेकिन मैंने कितनी बार निकाल दिया? बार, 2 बार, तो 2 बार तो रह गया ना ब्रैकेट में। इसी तरह से बीटा अल्फा स्क्वायर आप कॉमन निकाल चुके, खत्म हो गया। बीटा स्क्वायर हमारा 4 बार था, मतलब 2 बार तो रह गया ना। अच्छा, एक तरीका तो बेटा ये होता है, इसके फैक्टर कर लो जैसे आप सीखते हैं, उसके बाद अल्फा बीटा निकाल के यहाँ पुट करो, वो बहुत लेंथी जाएगा बेटा, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, पेपर में कर भी नहीं पाएंगे। मैं आपको दूसरा मेथड सिखा रहा हूँ। पहले मैंने क्या करा, पूरे क्वेश्चन से अल्फा बीटा कॉमन निकालना, स्क्वायर्स के फॉर्म में ये बन जाएगा। अब आगे देखिए, अब बेटा क्या इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे ऐसा डाल दूं मैं, अल्फा बीटा पूरे का स्क्वायर, बात तो सेम है। और ये बेटा फॉर्मूला पता है किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अब आपको सर आपने कैसे याद कर लिया? कुछ नहीं करा बेटा मैंने, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है। फॉर्मूला किसका खुलेगा? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस से 2 अल्फा बीटा, ये प्लस का 2 अल्फा बीटा इस माइनस वाले से कट जाएगा। अब कुछ नहीं करना बेटा, आपको मतलब कि ये निकालना है। प्रश्न बिल्कुल आसान है, और आपने एक बात सीखी हुई है, क्या? आपकी जो जर्नल इक्वेशन होती है ना, x² माइनस sx प्लस p बराबर 0। कुछ नहीं करना बेटा, s का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, p का मतलब अल्फा बीटा। ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ बेटा आपको, अदरवाइज बहुत लेंथी जाने वाला है, पेपर में कर भी नहीं पाएंगे। 2 नंबर का आना और आप 5 मिनट खराब कराएंगे उसके ऊपर जाके। बस यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ये कितना है 4, ये करूँ तो ये कितना है 3, बस इन दोनों को बेटा प्रश्न के अंदर पुट कर दो, आंसर बन जाएगा। अल्फा बीटा मतलब क्या 3 का स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा मतलब के 4 का स्क्वायर माइनस 2 का 2 अल्फा बीटा फिर से कितना है 3। ये आपको सोल्व करने का आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करा 9 ब्रैकेट से 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 6 खत्म। 9 का 9 16 से 6 10, आपका 90 आंसर आ गया। और आपको यही प्रश्न में पूछा गया था 2 नंबर के अंदर।
अगर आप इसको सिंपल वे से करते तब भी हो जाएगा, उसमें दिक्कत कोई नहीं है। आपको देखो प्रैक्टिस करने के ऊपर है, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ सिंपल क्वेश्चन मिल गया, फैक्टर कर भी लोगे, अगर वहां पे रूट वाला आ गया, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया, आप जहां पे अप्लाई ना कर पाए सिंपल मेथड, तो आपको इस तरह का मेथड भी आना चाहिए। क्लियर? अब आगे देखिए, प्रश्न सिंपल सा प्रश्न था ये बेटा। और एक बात आपको बता दूं मैं, ये वाला प्रश्न 2019 के पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन ये हो जाता है। ये दिल्ली के अंदर आया था, ठीक है, सीबीएसई के अंदर। अब आगे देखिए, ये फिर से मैं आपको एक और क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ वो भी दिल्ली सीबीएसई के अंदर आया हुआ है। सिंपल सा प्रश्न है बट इंपॉर्टेंट है। आप पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू आपको निकालनी है सच दैट जो आपको पोलिनोमियल दे रखा है वो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1, ये आपको इक्वेशन दे रखा है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर है वो, हाफ ऑफ प्रोडक्ट के। यही लॉजिक आपको लगाना है, इसके अंदर क्वेश्चन आसान है। सम ऑफ जीरोस बराबर है हाफ ऑफ प्रोडक्ट के। अब आप जस्ट इसको कंपेयर करना बेटा इसके साथ, ये सम है मतलब कि ये वाला, ये प्रोडक्ट मतलब कि ये वाला, इसको पुट कर दे आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा मैंने सम की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं, k प्लस 6, 1/2 का 1/2। अल्फा बीटा मैंने प्रोडक्ट की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं, 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1। इतना हो गया। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, आंसर आपका बन गया k प्लस 6 बराबर 2k माइनस 1। अब इस k वाले को उठा के बेटा यहाँ ले चलो, इस 1 को उठा के यहाँ ले आओ। देखो 6 पहले से पड़ा है, 1 इधर आके प्लस का बन गया, तो 6 प्लस 1 यहाँ हो गया, 2k यहाँ पहले से रखा हुआ है, 1k वहां जाके माइनस का हो गया, तो मतलब क्या 2k माइनस 1 माइनस k, तो 2k में से 1k चला गया, एक बार रह गया के 6 और 1 7। तो यही आपका आंसर था 2019 के पेपर में दिल्ली के अंदर ये सीबीएसई में प्रश्न आया हुआ है। तो आपको समझ के चलना है, आपको हर एक क्वेश्चन मैंने पहले ही हेडिंग डाली है कहाँ कहाँ से मैं प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ, तो आपको अच्छे से बेटा इसको कंसेप्ट को समझना है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। आज का वीडियो हल्का सा लेंथी रहेगा, अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी आप क्वेश्चंस को देखना, अदरवाइज आपके पास बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पे आधा घंटा बोल के पूरा चैप्टर खत्म करवा देते हैं। और मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है जो डे 1 से लेकर डे 120 या डे 130 तक चलने वाला है, उसमें होगा क्या, हर क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल डिटेल से बता रखा है। और अभी जो करवाना बेटा ये आपका 2015 में आया हुआ है, और मेरे को लगता है इस बार भी वो प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी वो पुराना पढ़ दिया मैंने, दोबारा से देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है बेटा हमें, 4x² प्लस 4x प्लस 4। ये वाला अभी जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं ये मैं ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए बहुत बार मैं क्लासेस में करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है, चांसेस रहते हैं हर साल आने के इसके। ये दे रखा है और कहता क्या है, फाइंड अ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अंग्रेजी को छोड़ो, बोलता क्या है, आपको मैंने एक इक्वेशन दी, इस इक्वेशन को यूज करके एक और इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स इस वाले के डबल हो। पहले क्या करते हैं देखो, एक पहला लॉजिक क्या कहता है, इसके फैक्टर करो, अल्फा बीटा निकालो, उसको डबल कर दो, डबल करके आप इक्वेशन पुट करो। बट आपको मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ क्योंकि पेपर में टाइम भी बचाना है, मार्क्स भी लेना है ना। तो देखिए ध्यान से कैसे होगा। मैंने क्या करा बेटा, इसको ना कंपेयरिंग कर लिया मैंने, 4x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा। ये मैंने क्या लिख दिया बेटा, वही तो है ये s होता है सम, ये आपका p होता है मतलब प्रोडक्ट। कुछ नहीं करें बेटा, कंपेयरिंग करो बस। अब कंपेयरिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, बट यहाँ पे तो 4 है, तो 4 आपको यहाँ से गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब करें भाई, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर चलो, 4x² बटे 4, 4x बटे 4, 1 बटे 4, इक्वेशन बना। अब यहाँ पे 1 मान ले, 1 मान लेते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आएगी या -1, -1, क्योंकि फॉर्मूले कहता है माइनस होना चाहिए, बट आपका क्वेश्चन बोलता है प्लस, अभी मेरे पास तो माइनस आप लगा देते हैं। अब यहां से कंपेयरिंग करने से आपको मिलता है 1/4।
अब आपको एक नया इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स इसके डबल हो। मतलब क्या, इसको अगर मैं दोनों साइड 2 से गुना कर देता हूं तो इसके डबल बन जाएगा, 2 अल्फा बनेगा गुना करने पे, 2 बीटा बनेगा गुना करने पे, यहाँ पे -2 बनेगा। यही आपको नए फैक्टर यूज। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को अल्फा बीटा दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे 2 से 2 करता हूँ तो या तो 2 अल्फा होगा या फिर 2 बीटा होगा, बट आपको दोनों के लिए 2 चाहिए। तो इसी वजह से बेटा आपको लॉजिक ध्यान रखना है, एडिशन वाले केस में एक बार गुना करने से काम चल जाता है, मल्टीप्लाई वाले में 2 बार गुना करना पड़ता है, एक बार अल्फा के लिए एक बार, तो मैं 4 से करना पड़ा ना, तो मतलब क्या 2 अल्फा 2 बीटा, यहाँ 4 से कट के 1 हो गया, बस आपका इक्वेशन बना। मतलब क्या, x² माइनस sx प्लस p, ये आपका नया इक्वेशन बना। अब कुछ ना करें बेटा, बस वैल्यूज पुट करो, x² फॉर्मूले का माइनस। अब देखो ये आपको, अब ये 2 मत देखना, ये 2 बीटा मत देखना भाई, ये तो पूरा एक ही बन गया, किसने क्वेश्चन बोला ऐसा, तो ये सम हो गया पूरा, ये पूरा आपके पास क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। -2 यहाँ पुट करो, x का x प्लस का प्लस, p की जगह पे 1 लगा दो, खत्म आपका x² माइनस माइनस प्लस। और यही आपको प्रश्न पूछा गया था, आपको जो इक्वेशन मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। पहले मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को जर्नल के से कंपेयरिंग करा। जर्नल क्या बोलता है, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो 4 दे रखा था, 4 मैंने गायब करने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया सबको, इक्वेशन बन गया। मैंने कंपेयरिंग करा इक्वेशन से, देखो x² है, माइनस आना चाहिए बट नहीं है, मैंने माइनस लगा दिया। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 है, मैंने 1 लिखा हुआ है, ठीक है, बट माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फॉर्मूले माइनस था। अल्फा बीटा की जगह पे 1/4 लिखा है, मैंने वो भी लिखा। अब ये तो सम बन गया, प्रोडक्ट बन गया, बट कहता है इसकी जगह पे एक और बनाओ इक्वेशन जो इसके रूट के डबल हो, क्योंकि 2 अल्फा 2 बीटा बोलता है, आप क्वेश्चन पढ़ के देखना, ठीक। तो मैंने क्या करा, दोनों साइड यहाँ भी 2 से करा, यहाँ भी 2 से करा। जब ब्रैकेट खोला 2 अल्फा बन गया, ब्रैकेट खोला 2 बीटा बन गया, तो यहाँ पे -1 × 2 -2 आ गया, पहला फैक्टर आ गया सम वाला आपका। यहाँ पे जब मैं अगर 2 से करता हूँ तो अल्फा से हो जाएगा, बट बीटा तो रह जाएगा, तो ये तो गलत बन गया। अगर मैं अकेला 200 बीटा से करूंगा तो अल्फा रह जाएगा। तो मैंने 2 को दोनों बार करा, इधर भी करा इधर भी करा, 4 हो गया, 4 4 करा, 4 4 कट गया, तो ये आपका सम बना, ये अपना प्रोडक्ट, बस इक्वेशन में पुट कर आपका आंसर आ गया। 3 मार्क्स का डायरेक्ट आपका 2015 के पेपर में आया, मैंने यहाँ लिख दिया, देखो ध्यान से। क्लियर, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसको आप लाइट मत लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आप हमारे वीडियोस को कुछ वैल्यूएबल आप वहां से गेन कर रहे हैं। अब ये और देखिए, 2015 में फिर से एक क्वेश्चन आया हुआ बेटा, आपके पास सेट्स आते हैं अलग अलग एबीसी मान के। एक और क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, कहता क्या है, इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट दे रखा ना, इक्वेशन क्या है, 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9 है, इस नेगेटिव ऑफ द अदर, दूसरे का नेगेटिव है। अब हमने फैक्टर कैसे मानने होते हैं नॉर्मली, एक को तो मानता हूँ अल्फा में, अल्फा मानता हूँ ना, एक को मानता हूँ बीटा, लेकिन कहता है बीटा मत मानो, एक अल्फा है एक इसका नेगेटिव है, मतलब कि माइनस अल्फा, जैसे 1 2 1 -2, 1 4 1 -4, ऐसे नेगेटिव वाला बोल रहे हैं। तो एक तरह से ये अल्फा माना गया, ये माना बीटा माना गया। अब कहता क्या है, तो आप एक और इक्वेशन बनाओ, किसके, kx² प्लस 3kx प्लस, इसके फैक्टर कर दो। सिंपल सी बात है बेटा, अगर हमें k की मान वैल्यू पता होगी तब तो फैक्टर कर पाऊंगा मैं, तो ये तो बाद में आएगा, इसको तो बाद में करेंगे, पहले ये करते हैं। थोड़ा यहाँ से k ढूंढ के लाना अपना, अब आपको दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, सुना बहुत ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ, इसको भी हटाओ पहले, यहाँ से ना थोड़ा सान करो इसको, 4x पर सेम लिखो, ये वाला बेटा आपको x कॉमन निकलता दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है मेरे को, तो x बाहर निकाल दिया। आपको कि मेरे पास क्या क्या बच गया, देखो ध्यान से, -8k प्लस में 8, क्योंकि आप x तो बाहर निकाल चुके थे। अब बस जर्नल इक्वेशन से अगर मैं आपको बेटा कहूँ कंपेयरिंग करना, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -8k प्लस 8, c की वैल्यू -9। अगर मैं कहूँ सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू -b/a होता है, हर बच्चे को पता है। अब सम का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, और आपको बोला गया है दोनों रूट्स आपस में एक दूसरे के नेगेटिव है, मतलब क्या, अगर एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा होगा, बीटा तो है ही नहीं इस बार ना। अब फॉर्मूले का -b की जगह पे क्या डालूं मैं, -8k प्लस 8 डिवाइड बाय a की वैल्यू 4 डाल दूं। अब देखो अल्फा से अल्फा कट के 0 आ गया,
इतना कन्फर्म। ये डिवाइड वाला 4 यहाँ चला जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 0 से गुना करूंगा, खत्म। 4 तो क्या रह गया मेरे पास, -8k + 8 = 0। सिर्फ यही रह गया ना, माइनस का 8k वहां जाके प्लस का हो जाएगा ना, बट ऐसे ही होगा ना। तो मतलब क्या, 8k = 8, 8 से 8 कट के 1 आ गया, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आई बेटा, बस इस वैल्यू को आपको एक नई इक्वेशन में पुट करना है, जहां पे आपको उसके फैक्टर करने हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, kx² + 3kx + 2 = 0। कुछ ना करें, बस k की जगह पे 1 लगा दो। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, देखो 1 लगाया, खत्म हो गया। 1 तो क्या करना मल्टीप्लाई करने से, अब यहाँ k के 1 लगाओ तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 × 3 होता है। बस इसके आपको फैक्टर करना है बेटा। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप होमवर्क में करके बताना कि अगर इसको आप कर पाए तो बताना, नहीं हो तो बताना, मैं एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अब आगे देखिए, ये भी बेटा आपका 2015 सीबीएसई में आया था, इंपॉर्टेंट पार्ट था। आपको हर क्वेश्चन को एज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके चलना है। मैंने आपको पहले ही हेडिंग बता रखा है कहां से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। अब आगे देखिए, प्रश्न आगे क्या दे रखा है बेटा, सेम आपको पहले जैसा क्वेश्चन आपको दे रखा है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, kx² + 3x + k दे रखा है, उसका एक रूट आपको दे रखा है 2। तो बताओ k का मान क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं करना, बता रखा है। रूट का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू बता रखी है, बस पुट कर दो x की जगह पे। अब k का k 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6, अब 4k और 1k 5k, प्लस में 6 = 0। 6 प्लस का मान जाके माइनस का, 5 जाएगा डिवाइड में, तो आपका k का मान क्या है, -6/5। 1 मार्क्स का मैंने आपको बोला हर साल पेपर में आता है, इस बार भी आने वाला है, आपको अच्छे इसको प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए अब आगे देखिए, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उस पर टाइम ही लगा रहा हूं क्योंकि समझाने का उसमें कुछ है ही नहीं। अब आगे देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका बोर्ड 2020 में आया हुआ है। आप क्वेश्चन देखना, बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, कहता क्या है, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन x² - 3x - m। अब आपको बेटा एक इस बात को समझना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD के नाम से, और ऐसे क्वेश्चन के आप कभी भी फैक्टर नहीं कर सकते क्योंकि MN के अंदर आ रखे हैं। तो इसका अल्टरनेट तरीका देखो क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ABCD के नाम से। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पकड़ लो। अब रूट का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू बताता है जिसको प्रश्न के अंदर x की जगह पे रखने पे सारा आंसर 0 बन जाना चाहिए, इतना कन्फर्म है। तो मैंने ऑप्शन नंबर 1 उठा लिया, ऑप्शन पुट करके देखूंगा जो सेटिस्फाई करके आपका आंसर, मतलब क्या, जिसका आंसर 0 आ गया वही आपका आंसर। पहला ऑप्शन मैंने उठाया, x की जगह पे m लगा रहा हूं मैं, तो x की जगह पे m रखो, अगर सारा आंसर 0 तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। m² - 3m, ऐसी है ना, क्लियर। अब देखो m का स्क्वायर का m² होगा -3m, इसको करेंगे -3m, सॉरी m है, एक बार मिस्टेक कर दिया, m है ये बन गया m² -m² से m² तो कट गया, लेकिन ये तो नहीं कटा ना, तो ऑप्शन ये तो आपका बनेगा ही। आपका अकेला m वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर A वो तो कट गया। एक ऑप्शन नंबर C वो भी खत्म हो गया, मतलब क्या आपका ऑप्शन नंबर A और C खत्म, सिर्फ B वाला चेक करना है आपको कि आपके पास -m आता है या नहीं आता। अब देखो एक और शॉर्टकट बताता हूं आपको मैं, अब इतना कन्फर्म है कि m वाला तो आएगा नहीं, A और C तो कट गए, कन्फर्म। पहुंच के B और D पे, अब B और D में -m दोनों में आ रहा है, मतलब वो तो होएगा ही होएगा। दूसरा ऑप्शन मैं चेक कर लेता हूं, कौन सा, m+3 वाला। m+3 x की जगह पे अगर पुट करने पे मैच हो गया तो ऑप्शन नंबर B टिक कर देंगे, अदरवाइज लास्ट आपका ऑप्शन D वाला टिक हो जाएगा बिना कुछ आपको एफर्ट करे। m+3 होल स्क्वायर 3m+3 -m, आइडेंटिटी दिख रही है आपको, ये a² m² b² + 2m, इसको करेंगे 3m -9 -m²। अब देखना ध्यान से, m² कैंसिल, प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल। अब देखना 2 3 6m -3m -6m, तो ये भी कट के 0 हो गया, मतलब क्या m+3 वाला मेरा ऑप्शन सही है। इसका मीनिंग क्या, ऑप्शन नंबर आपका B जो है वो टिक हो जाएगा। ठीक है जी बात, आपको ये लॉजिक समझना है, आपको समझना बेटे ये है, आपको पेपर में टाइम बचाना है।
आप क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, वो आपका होता है क्वेश्चन जो आपको डिस्क्रिप्टिव करना होता है, सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन एमसीक्यू में था, मतलब क्या, आपको बस वो अप्रोच लगाना है कि जो ऑप्शन गलत है उसको वहीं पे गायब कर दो। मैंने देखा x की जगह पे m पुट करके, वो तो कन्फर्म है m पे 0 नहीं बना, m वाला तो है ही नहीं। अगर m नहीं है मतलब a भी नहीं है c भी नहीं है, दो कट के ऑप्शन, पहुंच गया b और d पे। अब b में भी माइनस का m दे रखा है, d में भी माइनस का m दे रखा है, तो इतना कन्फर्म है माइनस m तो होगा ही होगा। मैंने अदर चेक कर लिया, अगर चेक हो गया तो वो टिक कर देता, अदरवाइज आपका लास्ट डी वाला टिक हो जाता। चलिए, ये आपको बेटा अप्रोच लगानी होती है बोर्ड के अंदर कि आपको टाइम भी बचाना है, मार्क्स भी लेने हैं, है ना। अब आगे देखिए, एक और आपको क्वेश्चन दे रखा है, सबसे आसान है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा इसका। पहले आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर आपको शॉर्टकट बताऊंगा मैं। इफ अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन क्या पढ़ता हूं, जीरोस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या है, x² माइनस x माइनस 4, आपको वैल्यू किसका निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आपको आंसर निकाल के देना है। आपको मैं शॉर्टकट बेटे बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखना इस बात को, जब भी आपको 1/अल्फा 1/बीटा की बात करेगा, आपको डायरेक्टली -b/c निकाल के आ जाना है, आंख बंद करके आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकाला, देखो इसका एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, क्रॉस करना, बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा लिखूं या बीटा प्लस अल्फा लिखूं, मतलब सम ऑफ द रूट्स है ये, उसका फॉर्मूला क्या बोलता है, -b/a। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब क्या, c/a, a से a कट के आपका वही आ गया -b/c। अगली बार बोर्ड के अंदर आपको जब भी पेपर में आएगा 1 मार्क्स में, आप डायरेक्टली ये निकाल के आ जाना, बताऊंगा कैसे निकलेगा। अगर 2 मार्क्स में आता है, आपको ऐसे सोल्व कर लेना है, आपको फिर आंसर निकल जाएगा आसानी दिखेगी। अब कंपेयरिंग करना, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, बस यहाँ पुट करना बेटा, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, खत्म, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/4, लेकिन 4 का माइनस हो रहता है ना। यही आपका आंसर था बेटा, सिंपल सा मार्क्स में था क्वेश्चन और आसान है। अब देखिए असर्शन रीजन, मैंने 2 से 3 क्वेश्चन असर्शन रीजन के भी डाले हैं कि आप उसको भी प्रैक्टिस कर पाओ, है ना। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ना, बोर्ड पे आपको लिखा मिल जाएगा, मैंने इसको सोल्व नहीं करना, आपको बस पढ़ाना है, पूरा स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं उसके ऊपर। देखो क्या दिख रहा होगा आपको, अभी क्वेश्चन में पढ़ता हूं क्या है। असर्शन है 2 - √3 is one of the zeros of quadratic equation, then other root will be 2 + √3। एक तो 2 - √3 है, एक 2 + √3। आपको मैंने बताया जब भी रूट वाले आएंगे आपस में क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, प्लस वाला रूट वाला माइनस वाला बन जाता है, माइनस वाला रूट वाला प्लस वाला बन जाता है। तो असर्शन तो सही है। रीजन क्या बोलता है, देखो इरेशनल जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर्स, अभी बताया पेयर मैंने क्या, कॉन्जुगेट ही तो है, तो असर्शन भी सही है, उसका रीजन भी सही है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन आपका ए टिक हो जाएगा, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्लियर। अब आगे देखिए, एक सेकंड प्लीज, ये क्वेश्चन है, इसमें एक और असर्शन आपको दिखा रहा है मेरे पेपर के अंदर। देखो क्या है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल पढ़ना, k² + 4x², ये मिला। फिर क्या बोलता है, +13x + 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो k की वैल्यू 2 आती है, k की वैल्यू 2 आती है। इसका मतलब क्या, अब इसको आपको हल्का सा सोल्व करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको इसमें k की वैल्यू बताई गई है। क्वेश्चन क्या है, k² + 4 x² + 13x + 4k, कहता क्या, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल, मतलब वही वाला अभी मैंने क्वेश्चन, अल्फा मान लो, एक माइनस अल्फा मान लो, और हमने ये भी सीखा हुआ है सम ऑफ द रूट्स, मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस अल्फा के लिए, क्योंकि रूट ही ऐसे हैं, इक्वल्स टू -b/a होता है, तो कट के 0 आ गया। अब -b/a, तो डिवाइड वाला इधर आके खत्म, क्योंकि यहाँ गुना होगा ना बेटा 0 के साथ, तो मतलब क्या, -b = 0, माइनस वहाँ खत्म हो गया, बस b निकाल लो इक्वल टू 0 करके, और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। एक सेकंड रुकिए, अल्फा प्लस बीटा -b/a हुआ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं, b की वैल्यू क्या है, 13, 0, क्या 13 कभी 0 के बराबर होता है, मतलब क्या, नॉट सेटिस्फाई। मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं करा, डायरेक्ट करा मैंने, देखो सम ऑफ रूट करा, -b/a, अल्फा अल्फा कट के 0 आया, a डिवाइड वाला वहां चला गया, खत्म हो गया, क्यों 0 गुना ही करेगा 0 आ जाएगा, b = 0 आ गया।
b की वैल्यू 13 डाला, 13 का 0 बराबर होता है नहीं, तो आपको पता चल गया असर्शन तो गलत है। पहुंच गया रीजन पे। रीजन क्या बोलता है इसका, इफ x माइनस अल्फा, अगर x माइनस अल्फा कोई फैक्टर है तो आपका उसका जो 0 होगा वो अल्फा होगा। हमने पढ़ा हुआ है, 9 के अंदर पढ़ा आपने, कहता है अगर x माइनस अल्फा कोई फैक्टर दे रखा है तो इसका जो 0 होगा यहाँ चला के प्लस का अल्फा हो जाएगा ना, यही तो बोल रहा वो। अगर x माइनस अल्फा उसका कोई फैक्टर है तो उसका जो 0 बनेगा वो अल्फा बनेगा, माइनस अल्फा वहां प्लस का हो जाएगा। तो असर्शन तो सही गलत है, लेकिन रीजन तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी वाला टिक हो जाएगा इसके अंदर। जो आपको बोला गया बेटा क्या, assertion A is false but reason is clear। अब आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए आप बेटा क्या डाला इसके अंदर। मैंने आपको पहले बेटा कह रखा है आपको आज वाली वीडियो में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ऐड करे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर ताकि आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए बोर्ड के लिए, है ना। अब आगे देखिए, ये आपको मैं क्वेश्चन बेटा करवा चुका हूँ 2009 के अंदर ये पेपर में आया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखा देता हूँ, ये आपको बेटा होमवर्क में करना है। आपको बोर्ड पे लिखा मिल जाएगा क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। सम का मतलब क्या बेटे हो गया, अल्फा प्लस। तो बताओ कहता है k का आंसर क्या आएगा, बस कुछ नहीं करना बेटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम की जगह पे आप डाल देना अल्फा प्लस बीटा, कंपेयरिंग करके इक्वल टू 3 डालना, आपका k निकल जाएगा। बस क्लियर हो जाएगा ना। 1 मार्क्स में पेपर में आया 2009 के अंदर, आप कर सकते हैं। इतना आपके ऊपर मैं विश्वास करने लग गया हूं कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस करा होगा। अब आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम सा है। क्वेश्चन पे बोर्ड पे लिखा मिल जाएगा क्या है, if 0 of polynomial x square plus 4x plus 2 alpha are a and 2 by a। तो देयर इक्वेशन क्या है, x square plus 4x plus 2a। इसके जो जीरोस हैं वो क्या है, a है और 2 by a है। तो बताओ इसका a का आंसर क्या होगा। 2016 के पेपर में आया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आपको समझना होगा। क्लियर। हम बेटा क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालते हैं। मतलब अल्फा ये रहा बेटा, ये रहा अल्फा बीटा बराबर होता है c बाई ए के। इसका मतलब क्या, अल्फा बीटा मतलब क्या, a मल्टीप्लाई 2 बाई ए। c बाई ए करना, c बाई ए, a से a कट गया मतलब 2 बराबर 2a, 2 से 2 कट के 1 आ गया तो आपका आंसर 1 आ गया, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाली आपको कोई बात ही नहीं। अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, वो कहता है a बताओ क्या आएगा। मैंने क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। अल्फा बीटा बराबर सी वाई होता है, अल्फा बीटा की पुट करी वैल्यू, सी से सी कंपेयर करा, ए से ए कंपेयर करा, ए कट के 2 आ गया, 2 से 2 भी कट के ये आपका 1 आ जाएगा। आसान था। आगे देखिए, सॉरी एक सेकंड। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा सिंपल सा है, दिखने में इतना गंदा क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अल्फा बीटा के रूट्स ही रखे हैं। इक्वेशन क्या है, x² माइनस 4√3x, सो √3x प्लस 3। तो आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस। कभी भी ऐसे क्वेश्चनों के अंदर अल्फा बीटा फैक्टर करने मत बैठ जाना। आप समझिए मैं तो बहुत धुरंधर हो गया फैक्टर करने में, टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे, मार्क्स वही एक आधा नंबर आएगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है बच्चे, सम होता है। मैंने जर्नल इक्वेशन डाल दिया, अब कंपेयर करना, s की जगह पे ये लिखा हो, मैंने सम की जगह पे लिखा है। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा तो होता है। p की जगह पे क्या लिखा है, 3, यानी कि अल्फा बीटा 3 दिया है। बस कुछ ना करें, यहाँ पुट करते वैल्यू, अल्फा बीटा की जगह पे वैल्यू डाला 4√3, फॉर्मूले का माइनस क्यों क्वेश्चन में दे रखा है, और इसकी जगह पे 3 डाल दिया। यही मेरा आंसर है, बस आसान था क्वेश्चन करा बेटा। इक्वेशन ये दे रखा है, मैंने जर्नल से कंपेयर कर s और p को निकाला और क्वेश्चन में पुट करा, आपका आंसर 1 मार्क्स में आपको डायरेक्ट 2015 में आया हुआ ये। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपको होमवर्क मैंने डाला है, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और आपको बोला क्या है, इक्वेशन मैंने आपको बताई है क्या, 2x² माइनस 3x प्लस 1। जैसे आपको 2 अल्फा 2 बीटा वाला मैंने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, कुछ वैसा ही आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। 2 अल्फा 2 बीटा की जगह पे 3 अल्फा 3 बीटा। चलिए, फैक्टर आपको करना नहीं पड़ेगा, आते हैं तो कर सकते हो, आप डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। आपको जो मैंने बताया उस तरीके से कर लेना, आपको हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क आपका ये। अगर आपको क्वेश्चन हो जाए मुझे बता देना, अदरवाइज नहीं होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। थैंक यू, नाइस डे। कल फिर मिलते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस के अंदर, जो आपके बोर्ड के अंदर केस स्टडी आए हुए हैं या जो आ सकते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, टिल देन कीप वाचिंग, प्लीज मेक अ नोट। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल, आई होप बढ़िया होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है, 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का आपको केस स्टडी आज करना है।
और प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे मिल जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए बोर्ड के अंदर। आप हमेशा केस स्टडी में आपको शॉर्टकट बताता हूँ, कभी लैंग्वेज मत पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलना। आपको बोला क्या गया है, आप देखना बोर्ड पे आपको 4 तरह के पैराबोला बना के दे रखे, मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है पार्ट नंबर 7 के अंदर, वहां पे आपको सारा डिटेल में मिल जाएगा। क्लियर। आपको पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, क्या देखो ध्यान से, हाउ मैनी जीरोस आर देयर फॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर। ये इसका पहला पार्ट दे रखा है। कभी भी केस स्टडी में क्वेश्चन मत पढ़ना, डायरेक्ट आना वैल्यूज के ऊपर। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x, आपको बोलता है कितने रूट्स है। अगर पूछता कौन कौन से तो फैक्टर करते हैं हम, इसने पूछा कितने, आपको डायरेक्ट डिग्री को पकड़ना, डिग्री को पकड़ लो। सबसे बड़ी डिग्री 2 तो आंसर भी क्या आएंगे, खत्म, 1 मार्क्स पक्का। आगे देखिए, विच इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। कहता है अगर मैं x की जगह पे 0 डाल देता हूं तो वैल्यू बताओ ऐसी क्या आएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। कहता है अगर x की जगह पे 3 डालता हूं तो बताओ आंसर क्या आएगा। कुछ नहीं करना, x की जगह पे 0 डाल दो, ये 0 माइनस से आपका आंसर, 1 मार्क्स खरा। आगे क्या बोलते हैं, ध्यान से बेटा, क्या कहता है, इफ अ हाईवे पासेस ओवर पे। कहता है एक हाईवे है, पास कर रहा है किसको, पॉलिनोमियल को, बताओ इसके जीरोस क्या आएंगे। इक्वेशन बेटा थर्ड आपको दे रखा है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। बेटा आपको प्रश्न पढ़ने के लिए मैंने सामने लैपटॉप रखा हुआ ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। बार बार मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिया क्वेश्चन और मैं पढ़ के आपको बता भी रहा हूँ ताकि आप डबल उसको पढ़ पाए। इसको कहता है फैक्टर बताओ, कुछ नहीं, हाईवे वगैरह कुछ नहीं है बेटा, क्वेश्चन है फैक्टर करो बस, खत्म कहानी। पहले 1 मान लो, फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई 1 4 जा 4, फैक्टर करा 1, प्लस माइनस करने पे 5 आना से दिख रहा है, इनको जोड़ने पे 5 आएगा। ऐड तो करना है लेकिन आंसर माइनस का चाहिए। ऐड 2 केस में होता है, दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। दोनों प्लस के हो नहीं सकते क्योंकि अंदर प्लस का आ जाएगा, दोनों माइनस के। तो फर्स्ट वाला सेम, माइनस 1x माइनस 4x प्लस का लास्ट वाला 4 से पेयर बनाए, x को बनाया माइनस 4 को बनाया। बट यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन की समझने आई है बात कि केस स्टडी कैसे पेपर के अंदर आता है। क्लियर। अब ये सेम आ गया, एक बार लिखा, बिना वाला दूसरी बार लिखा, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x आपका 1 आ जाएगा, यहाँ आपका 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है और आपका 4 मार्क्स बोर्ड के अंदर आ जाएगा केस स्टडी के अंदर। ठीक है जी, आई होप आपको पहली केस स्टडी समझ आई होगी। दूसरी केस स्टडी देखिए बेटा, क्वेश्चन केस स्टडी कुछ नहीं है, बस आपको टाइम पास करवाता है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन मिक्स कर देता है डायग्राम बना के, ताकि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है उसने क्रैमिंग कर रखा बस। इसी का बेटा एक और पार्ट दे रखा है, क्या और बोला गया उसके अंदर, क्या कहता क्या है, एक इक्वेशन आपको बना के देनी है। और वाला पार्ट है, मैं दोनों करवा देता हूँ। उसके रूट्स क्या दे रखे हैं, 0, ये जीरो दे रखे हैं, कोई सम वगैरह, मैंने अल्फा है ये, मैंने बीटा है ये। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ इक्वेशन बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। एस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। पी का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा। बस पुट करो वैल्यू, आपका आंसर बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3, जीरो से खत्म हो गया, प्लस 3 एक्स प्लस, यही आपका आंसर। क्लियर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आगे देखिए केस 2 देखिए, इसमें भी बेटा आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, कभी नहीं पढ़ना है आपको, मैं बता चुका हूँ। बस आप ये समझें ये पैराबोला है और ओपन डाउनवर्ड है, बस इतना समझ लिया आपका काम चल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। अब आपको बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा, मैंने पूरा फोटो लगा दिया इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। आपको समझना है पॉलिनोमियल अगर वो क्वाड्रेटिक है, हमेशा आप लिख छाप लो कॉपी के अंदर, दिमाग के अंदर, हमेशा पैराबोला बनेगा। वो डिपेंड करता है अपवर्ड डाउनवर्ड है नहीं, कुछ भी बात बनता है पैराबोला ये। पहला क्वेश्चन क्या आंसर आएगा, पैराबोला। पूछता अगर कौन सा, आप बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड। मैं एक बार देख लेता हूँ फिर भी एक बार स्क्रीन के ऊपर कि कौन से वाला ये, हाँ ओपन डाउनवर्ड है, बास्केटबॉल वाला बना हुआ है। देखो ध्यान से आपको दिख रहा होगा ओपन डाउनवर्ड है ये। इसका पार्ट नंबर बी देखो बेटा क्या बोलता है, इक्वेशन दे रखा है क्या, जस्ट एक सेकंड दीजिए मुझे।
सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, वही द्वारा से है, आपको फैक्टर करना है किसको, सेकेंड पार्ट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 फैक्टर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, 15 आएगा, फैक्टर करेंगे 3 और 5 बनेगा, दिख रहा है 5 में से 3 गए 2, मिडिल नंबर 2 आ गया, खत्म। x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 5x माइनस 15, सॉरी आपको प्लस का 2 चाहिए ना, मतलब प्लस का बड़े वाला होगा, छोटे वाला माइनस का होगा, क्योंकि आंसर प्लस का आना चाहिए। x कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया, खत्म। सेम वाला एक बार, बाहर वाला एक बार, यहां से बना x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x आया 3, x आया माइनस 5, यही आपको निकालना था। और आपको लास्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या कि इफ हाईवे ओवरपासेस इज रिप्रेजेंटेड x स्क्वायर, मैं लिख देता हूं, थर्ड पार्ट आपको होमवर्क करना पड़ेगा वाला x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये बेटा मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर करवा चुका हूं, क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर समझ आएगा फैक्टर करके इसके मुझे बता भी सकते हैं। चलिए इसका केस स्टडी नंबर बेटा 3 देखिए आप फटाफट से, आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, सिंपल सा केस स्टडी है, आपको शेप दिख रहा है कुछ इस तरह का, स्क्रीन पे देखिए आप एक बार, मैं इसको अरेंज कर देता हूं एक बार, ठीक है जी बात। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने आपको बता रखा है, केस स्टडी के अंदर चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो, आपको लैंग्वेज तो पढ़ना ही नहीं है, ये शॉर्टकट तरीका है, अदरवाइज लैंग्वेज पढ़ते रह जाएंगे, समझ कुछ भी नहीं आएगा और पेपर में टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे ना। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़िए, आप देखिए कौन सा पैराबोला है, ओपन अपवर्ड है या फिर इंक्रीजिंग पैराबोला है, इतना क्लियर। इसी के ऊपर पहला क्वेश्चन इसने क्या बोला है, कहता क्या है, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट, शेप कौन सी है, पैराबोला। अगर और बताना पड़े आप बता दो, ओपन अपवर्ड पैराबोला, क्लियर। इसका सेकंड पार्ट, ओपन अपवर्ड क्लियर। इसका पार्ट नंबर सेकंड देखिए फटाफट से क्या है, पार्ट नंबर सेकंड क्या बोलता है बेटा, क्या है, हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको बताया था, बस आपको जीरोस अगर बताने पड़े, आप दोबारा एक बार बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कितने जीरोस हैं। अब देखो शेप देखो ऐसा है, क्या बोला गया था आपको, जितनी बार x पे कट होगा वही हमारा आंसर है, एक बार दो बार, दो आंसर खत्म। पूछता कौन से है, आप नंबर बता दो कहां पे कट हो रहा है, क्लियर। और इसका थर्ड पार्ट बेटा दे रखा है क्या, इसका थर्ड पार्ट देख लो, दो आंसर है इसका। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, आप जीरोस बताओ कौन कौन से हैं इसके, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, कुछ ना करें बेटा, फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई, एक को 3 से करो 3, फैक्टर करोगे यही बनेगा बस 3 का। तो अब प्लस माइनस करने पे सेंटर का नंबर 2 आना चाहिए, अगर 3 में से 2 गया 1 आएगा, 3 में से 1 गया 2 आएगा। अब आंसर 2 माइनस का चाहिए, मतलब माइनस का बड़ा प्लस छोटा, x के सेम प्लस का 1, x माइनस का 3, x माइनस 3, अब पेयर बनाओ, x कॉमन x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन x प्लस 1, अब x प्लस 1 एक बार लिखेंगे, x माइनस 3 एक बार लिखेंगे, x आया माइनस 1, x आया 2, 3 आया, यही हमारे आंसर थे। और आपका बोर्ड के अंदर 4 नंबर आ जाएगा केस स्टडी के अंदर, ठीक है जी बात। अब इसका केस स्टडी नंबर 4 जो दे रखा है, मैं बोर्ड पे लगा रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ये आप बेटा खुद से करेंगे अपने होमवर्क के लिए। केस स्टडी नंबर 4 है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे इसको चिपका देता हूँ एक बार। और समझना बेटा केस स्टडी कुछ नहीं है, बस टाइम पास करने के लिए होता है, शेप पूछता है, कंडीशन पूछता है, मैं आपको सारा डिटेल में बता चुका हूँ, बस आपको यहाँ तो रिवीजन हो रहा है केस स्टडी का, कुछ भी नहीं, आप पहले पढ़ चुके हैं केस स्टडी में, डे नंबर 7 या 8 के अंदर मैंने पढ़ाया, वो आपको देख लेना होगा, क्लियर। शेप कौन सी पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में, दूसरे में पूछ रहा है कि कितने जीरोस हैं, तीसरे में क्या पूछ रहा है कि बताओ कि एक्सप्रेशन कैसा होगा, मतलब क्या इक्वेशन कैसा होगा, ठीक है। और क्या बोलता है, डिग्री क्या, आपको बता रखा है डिग्री कैसी आती है, क्वाड्रेटिक की 2 आती है, जितने जीरोस आते हैं उतनी ही डिग्री आपको समझ लेना है। इसमें जीरोस अगर 1 होगा लीनियर, 2 होगा क्वाड्रेटिक, 3 होगा क्यूबिक, 4 होगा बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्लियर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से नीचे कमेंट करके बताओ आप सेशन को पसंद कर रहे हैं या नहीं, सीरीज हम कंटिन्यू रखें या नहीं। आपको सपोर्ट करना है तभी हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलते हैं, चैप्टर नंबर 3 आपका होगा जिसका नाम होगा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
उसका पूरा डिटेल आपको मैं कल की वीडियो में कराऊंगा। उसका मैंने पार्ट आपको कैसे करवाना है। डे 1 में क्या होगा, डे 1 में होगा बेसिक, डे 2 में होगा उसके रेशियोज के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद आपको अगले डे में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है, ग्राफिकल मेथड कैसे होता है, एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है, फिर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोर्ड के आ जाएंगे। मतलब कहने का पूरा सिस्टमैटिक मैंने बांटा हुआ डे बाय डे को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।